अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, आई एम सॉरी कि पिछला जो इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन आमना इसानी साहिबा ने आपको दिया, आज वो आपको सुनने को नहीं मिल रहा। मेरी घिसा पिटा इंट्रोडक्शन आपको सुनने को मिल रहा है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रेविशिंग स्टनिंग मेरे यकीन जानिए कि वोकैबुलरी में वो अल्फाज नहीं है जो उनकी खूबसूरती को डिस्क्राइब कर सकें। मेरे ख्याल में सिर्फ उनका नाम ही काफ़ी है। उनका नाम लूँगा और आप समझ जाएंगे कि मैं किस हसीन दीवा की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आमना इसानी साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंसू आ गया आंखों में आपका। यार आमना ना करें। आपने मुझसे हक छीन लिया इंट्रो करने का, तो आपने कहा मैं इसी तरह पूरा कर दूं। आपको कसम है आज के बाद सारे इंट्रोज आप करें। नहीं करूंगी। करें ना। ये ऐसी भी क्या बात है। नया दिन नया जोड़ा। नया दिन नया, क्या बात है, क्या बात है। मैं जोड़े से शुरू करना चाहूंगी। मैं जोड़ा पहना। करे ना यार, आप इसका बाप रोक सकते हैं। और मैं निकली, और जोड़ा मैंने इसलिए खरीदा बिकॉज इसके दुपट्टे में बहुत खूबसूरत अनार। अच्छा, खरीदा ही आपने? हाँ, खरीदा पे इस पे जोर। हाँ, ये वाला खरीदा है। इस पे अनार बने हुए। मैंने कहा अच्छा, और मेरे पास इस रंग का पर्स भी है। मैंने कहा मैं ये ले लेती हूँ। अच्छा, मैंने खरीदा तो आज मैंने पहली दफ़ा पहना। मैं निकली अपने कमरे से, तो मुर्तज़ा अपने कमरे में अंधेरा करके, क्योंकि रोज़े बहुत लग रहे हैं बच्चों को, रोज़ा अंधेरा करके निकला। कहता है ओ माय गॉड, सो ब्राइट सो ब्राइट। आपके कपड़ों से? हाँ, मेरे कपड़ों को उसकी इतनी ब्राइटनेस थी कि उसने कहा ओ माय गॉड, सो ब्राइट सो ब्राइट। मैं कहा अच्छा। कहता है फिर अच्छा, कैन आई कॉल यू चीपा साहब? ओके ओके। मैंने कहा तुम्हें मेरे कपड़ों से के रंग से चीपा साहब याद आ रहे हैं? वो भी ठीक है, चलो सही है। फिर थोड़ा देर कहता है if this had red dots on it, it could be what you could look like a watermelon. I was like, so much flattery. Oh my god. Yeah. You see, boys are yeah. These were the reactions to my outfit. I was flattered that he noticed that they were new clothes. मैंने कहा ये बड़ी बात है, वरना अक्सर तो बच्चे तो यार देखें, लड़कों को नहीं समझ आती। मैं आपको एज अ लड़का आपको बता रहा हूँ, मुझे ना आप यहाँ पे बैठ के 4 डिफरेंट जोड़ों में बैठेंगी, मुझे नहीं समझ आएगी। दिमाग आपने कितने हर एपिसोड में मैं आपके तुम लड़के भी ना पे कहती हूँ, आपने उसके नाखून नोट किए? आपने नहीं किए होते। नहीं किए होते। आपने एक दफा मुझे कहा कि वो धुरंधर खान ने क्या जानदाद खान के कंधों पे शॉल लगी हुई है। आज मैं उसकी तह तक पहुंच गई हूँ कि शॉल क्यों है। मैं सोचती रही, मेरे दिमाग में ये बात घूमती रही। धुरंधर खान नाम अच्छा दिया आपने। धुरंधर खान तो जानदाद खान के। मैं घूमती रही और बात कहाँ आके रुकी? कहाँ? अच्छा, वो उस पे रिव्यू पे बताइएगा। नहीं, बट एक हाँ, ठाकुर, ओ ये हाथ हमको दे बलदेव सिंह। अच्छा, अब वहाँ तक पहुंची बात, ठाकुर साहब तक पहुंच गए। क्या बात है यार, इस तरह की बातें ना किया करें, लोग सीरियस हो जाते हैं। फोन नहीं आया लेकिन यार आपको बड़े बड़े लोगों ने कॉल किया। नहीं किया भाई, मैं मजाक कर रहा था। इट वाज अ जोक, आई वाज बीइंग सार्कास्टिक। कभी हमें किसी का फोन नहीं आया भाई। नहीं आते भी हैं, लेकिन वो हम बता देते कि असल मतलब असल में जब आते हैं तो हम बोल देते हैं असल में फोन आया था। ये तो माधुरी दीक्षित मुझे क्यों फोन करेंगी यार? मैं उनका, हालांकि अगर वो मुझे करेंगी मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात होगी, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन ये हम मजाक में अक्सर बोलते हैं कि उसका फोन आ गया, इसका फोन आ गया। वो इट्स जस्ट अ जोक दैट आई थिंक स्टार्टेड वे बैक इन लम्स। हम लोग लड़के आपस में। अगेन मुझे आया रमेश सिप्पी का फोन, लेकिन मैंने नहीं उठाया। मैं आपको उस दिन भी कहा था ना कि मैं नहीं उठा रही। रमेश सिप्पी का फोन है उनको। हाँ, ये मैं ये मेरे ये वो कपड़े नहीं है जो मैंने परसों पहने थे। ये वो नहीं है, ये रंग मुख्तलिफ है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैंने कहा बता दूं, ये ना आप लोग कहेंगे मैंने वही परसों। डिस्क्राइब करें इस रंग को। मरून। मरून? अल्लाह माफ करे। पर्पल। पर्पल। डैमसन है? डैमसन। डैमसन। दिस इज डैमसन। ये जब अपने बाल ड्राई करा दी ना 2 साल पहले तक, तो मेरा जो कलरिस्ट है वो महोगनी में डैमसन मिक्स करता था, टुगेदर लाइक अ टिंज ऑफ पर्पल रेड अंडर द। तो ये क्या, इसको क्या कहेंगे वैसे? ब्राउन। ब्राउन तो नहीं, पर्पल। पर्पल है। Maroon is more leaning towards red. This It's is not, but I like this color. It's a very nice color. आपकी भी शलवार कमीज गेम स्ट्रांग चल रही है रमजान में माशाल्लाह से। मेरे अभी 5-6 शलवारें कमीजें हैं लटकी हुई हैं, तो वो रोज मेरी बीवी बोलती है ये पहन लो, तो मैं नहीं पहन रहा। कह रही तुम क्यों सेव कर रहे हो कपड़े? हाँ, पता नहीं मेरा यार, मैं नए कपड़े नहीं पहन सकता। यार मुझे प्लीज कुछ बताएं इसका हल यार, मेरे से पहने नहीं जाते नए कपड़े। मैं क्यों बताऊं ना पहने? इसका सोल्यूशन क्या है?
साइकोलॉजिकली यार ये बहुत प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैं अलमारी में से पुराने कपड़े निकाल के इस्त्री कर लूंगा, लेकिन जो लटका हुआ है नया जोड़ा वो मैं नहीं पहनता। कि मसला क्या है? पता नहीं यार क्या आप प्रॉब्लम है। कंफर्ट जोन में घूमते हैं। और ये भी नहीं है कि एक मैंने 4-5 जवाब बड़ी दे सलवार दिया है। हैं। आप जवाब दे दिया है। क्या? आप कंफर्ट जोन में घूमते हैं। वो भी तो पहन के मैं कंफर्टेबल ही हूँगा। शायद ना हो ना आपके जहन में हो कि जो पहने हुए हैं वो तो पता है ना कि कैसे हैं, कैसा फील करते हैं, वही पहनो बार बार। नहीं ये ऐसा ही है, लोग पीपल आर स्टक विद हैबिट। अब यू आर अ क्रीचर ऑफ हैबिट एक्चुअली। यार इसका किसी का कोई साइकोलॉजिस्ट इसका तोड़ बता सकता है मुझे? आपको बगैर नहीं, और ये आप साइकोलॉजिस्ट तो नहीं है ना? मैंने कहा है बगैर नहीं, मैं साइकोलॉजी इस की बात डिग्री को के नहीं मैंने मानता आपको बता दिया है। भाई। वो ऐसे जोड़े नहीं है कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं पहने। मैं एक बार पहना होगा। नहीं, आपको अच्छी फील आई होगी उनसे। नहीं, मुझे अच्छी आई है। फिर भी नहीं आप पहनते? नहीं, मैं नहीं दिमाग पहनता। खराब है आपका फिर। मैं यही तो कह रहा हूँ। यही तो मैं कह रहा बगैर हूँ। साइकोलॉजी की डिग्री के भी मैं कहती हूँ यही दिमाग तो खराब। नहीं, मैं मुझे लगता है मैं अपनी तरफ से सेव कर रहा हूँ कि मैं किसी पहनूंगा, कोई दावत हुई तो मैं पहन लूंगा, कहीं बाहर गया पहन लूंगा, कोई इंटरव्यू हुआ तो पहन लूंगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इंतजार ना करो, जो आज का दिन है उसको एंजॉय करो, कल हो ना हो। कल हो ना हो। चले मैं पहनूंगा। नहीं पहने बिल्कुल। पता मैंने नहीं इस दफा नहीं इंतजार किया, मैं भी आपकी तरह ही थी पहले, आप करती क्या थी। कर रहे थे? मैंने कहा इस रख दफा देते। नहीं, पहनो जो कपड़े बनवा रहे हो उनको पहनो। अभी तो ये तो शलवारें कमीज है, जो मेरे दूसरे कपड़े इतने नए लटके हुए हैं अलमारी में, मैंने तो पहने ही मौका नहीं। चाहिए ना उनको मैं पहनने आपको के लिए। बताऊं, मेरी उस दिन मैं देख रहा था, मेरी 3-4 शर्टें जो मैंने 1.5 साल से नहीं पहनी, मैंने लटका के लेट उसके साथ, उस क्या कहते हैं उसको, टैग के साथ लटकी हुई है वो। यार क्या है ये, पागलपना है ये। मैं अच्छे कपड़े कोई हो फॉर्मल तो मैं उनको रखती हूँ कि कोई ओकेजन होगा तब पहनूंगी, तो आई डोंट वेयर देम एवरी तो डे। भाई बंदा खरीदे नहीं ना, खरीद के लटकाने का क्या नहीं फायदा ऑलवेज अ गुड कि आइडिया। किसी दिन जरूरत पड़ हाँ सकती नहीं है। हमेशा होने चाहिए कपड़े। नए कपड़े होने चाहिए। हाँ तो फिर ये तो सही है। नहीं फॉर्मल ओकेजन के लिए कपड़े नहीं, होने नए बिल्कुल वो अनटच्ड है, वो मैंने नहीं पहने हुए। वो रखे मैंने कुछ 2 साल से। एक दिन आएगी उनकी बारी। ठीक है, कोई बात नहीं, हर किसी के होते हैं। आपके भी कुछ होगा, क्वर्क होगा यकीनन आपके। ऑब्वियसली ये सबके होते हैं। हाँ, अच्छा आपका भी लगे होगा, बाकी कोई है। बात नहीं इस पे। ठीक है, ठीक है, और कैसी हैं आप? खैरियत मैं से? ठीक हूँ। एनीवे सानिया मस्कतिया का सानिया मस्कतिया को मुबारकबाद हम देंगे, उन्होंने आपके लिए कपड़े बनाए बहुत अच्छे। जी। अच्छा, हम लोग तो ठीक हैं, बात ये है कि यार दुनिया के हालात नहीं ठीक, नहीं ठीक। और हम इसको काफ़ी हद तक अपनी तौर पे कोशिश करते हैं कि हम करते रहें, काम भी अपना ज़ाहिर है चलाना है, सब कुछ करना है, लेकिन दुनिया के हालात ठीक नहीं है। और ये जो जंग शुरू हुई अभी 2 हफ्ते हो गए मेरे ख्याल जी। में, हमें लग रहा था कि चलो कुछ इसमें डी एस्केलेशन आएगी, कुछ तब्दीली आएगी, कुछ शायद कमी आए, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा कि अभी इन नियर फ्यूचर ऐसा कोई साइंस हैं कि ये डी एस्केलेट हो। क्या कहना चाहेंगी आप यार? जाहिर है ये मसला चल ही रहा है और एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज बीइंग अफेक्टेड बाय इट, इट्स नॉट जस्ट अस। आई फील दैट वी आर ऑल प्रो पीस, और हम चाहते हैं कि अमन हो दुनिया में, और जो इंसानी ज़िंदगी है उसकी इतनी वो ना हो, इतनी डिस्पेंसिबल ना हो जाए। ख़ास तौर पे इंसान जो खेल नहीं रहे फ्रंट उस पे लाइन पे, खेलना इज़ अ रॉन्ग टर्म, जो लड़ नहीं रहे फ्रंट लाइन पे, और इंसान ज़्यादातर मासूम ही मारे जाते हैं ऐसी सिचुएशंस में। तो हम तो ये चाहेंगे पीस हो, लेकिन जहाँ भी इस किस्म के अटैक्स होंगे, और बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने पोस्ट देखी कि Iran/Persia has actually never aggressively attacked any country ever since पता नहीं कब की बात है, 400-500 साल तक. So to attack them preemptively was just not excusable. So जो उन्होंने जवाब दिया है और जो हो रही है चीज़ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में और लेबनान में, और it's just unfortunate. And but these two powers that have attacked aggressively preemptively need to also be put in their place. यार ये जो जो इजराइल और Of course talking about America and Israel. अमेरिका ने ये जो शुरू किया है, Yeah. अब आप देखें ना, मैं एक इरानियन जर्नलिस्ट है उनको सुन रहा था, तो अभी हमें तो स्कूल का पता है, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन शायद हमें और ईरान से पता हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो हमें पता ही नहीं है। Yeah. मुझे पहली बार ये पता चला कि उन्होंने हिट किया इरानियन जो आई थिंक हाई कमांड के कुछ या हायर अप ऑफिशियल्स को, तो पूरा अपार्टमेंट बिल्डिंग को हिट किया, उसमें 22 चिल्ड्रन वर मार्टेड। No, civilian targets हैं ये सारे. तो वो तो बच्चे जो हमें 160-165 बच्चों का पता है, इन 22 बच्चों का तो मुझे भी नहीं पता और बहुत लोगों को नहीं पता होगा। Yeah. ऐसे कितने बच्चे हैं ईरान में जिनका आपको नहीं पता? क्यों?
और इट्स नॉट जस्ट ईरान, अब लेबनान का आपने किया, कल मैं रात को देख रहा था वहां पे सिविलियन टारगेट्स आर बीइंग हिट। एब्सोल्युटली अच्छा, जब हम ये बात कहते हैं ईरान के बारे में, और करनी भी चाहिए और सबको करनी चाहिए, और लेबनान के बारे में, फिर हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो इधर हैं, कतर में हैं, जी कुवैत में हैं, दुबई में हैं, बहरीन में हैं, वो कहते हैं यार आप हमारी बात क्यों नहीं करते? या क्योंकि आपको 100 प्रॉब्लम्स हो यूएई के साथ, यूएई इजराइल तो नहीं है ना, या यूएई एक मुसलमान मुल्क है, और हमारे बेसिस दी भी है ना लेकिन यूएस को। वो लोग, ये जो हमारे दोस्त हैं सारे यहाँ पे बहरीन में हो या इधर हो, वो कहते हैं यार कि ये बार बार ये कह रहे हैं कि हमने दी होंगी, जो भी दी होंगी, पाकिस्तान ने भी तो एक टाइम पे दी थी, लेकिन हम नहीं यूज करने दे रहे अमेरिका को या किसी और को अपनी एयर स्पेस फॉर एनी अटैक ऑन ईरान। और अब जैसे मेरे पास ये फिक्र, यू हेट देम और यू लाइक देम, अब क्योंकि दोस्त हैं वो सुनते हैं, वो कहते हैं यार तुम इस बारे में क्यों नहीं बात करते हो, व्यूवर्स भी कहते हैं बात नहीं करते हो। अभी somebody sent me this कि 262 ballistic missiles were fired at the UAE। 262, that's a lot of missiles यार। कल रात को the hotel in Creek area that was hit। The airport has been hit a couple of times। So it's not that the UAE or other GCC countries are not being hit, they're also being targeted। So I think to myself, what is their fault? ओके, politically या जो भी मसला हो, बट जो टारगेट्स हैं वो in these countries also, those are also civilian targets, and these are people that you and I know who living there, Sure, expats। but like I said, we are not in favor and we would not want or ever endorse the loss of any innocent life। सिविलियन लाइफ कभी भी हम नहीं कहेंगे कि यार कोलैटरल डैमेज है ये तो होगा, हम कभी भी नहीं ये कहेंगे। लेकिन इन मुल्कों के पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है, बिकॉज ऑफ दैट पैसा, बहुत ऑयल है जिसकी वजह से पैसा है, जिसकी वजह से पावर है, इनको भी अपनी फॉरेन पॉलिसीज थोड़ी सी टाइटन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बहुत जरूरत ज़्यादा है। प्रो अमेरिका और प्रो इसराइल जो पूरा आपकी ये पूरी अरब कंट्रीज कर रही थी, उनको थोड़ा सा वेकअप कॉल ये मिलना था। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है कि दुबई का मुझे ज्यादा पता चला है कि देव पुश्ड बैक, उनकी कोई Now they've हाँ, pushed now back. they've Now pushed back, they've pushed back. pushed back their business deals with America। Now they've pushed Now they've back pushed because back। they've been hit. Yeah, Had yeah, they not been hit, they would not have pushed back. yeah। So ये थोड़ा बहुत हिट भी शायद ज़रूरी था। और अब वही अब बात है, मुस्लिम उम्मा इकट्ठी नहीं होएगी तो ये बार बार होता बहुत जरूरी रहेगा। है कि हो वो यार। फ़लस्तीन हो या वो ईरान हो या वो इराक हो या वो अफ़गानिस्तान हो या वो पाकिस्तान हो। Another figure I got was that total Iranian cost of attacks on UAE is around 370 million US dollars, whereas the defense cost that the UAE has borne is around 2.3 billion US dollars। Yeah. So as you were saying, Because they all economically yeah, also, absolutely। but the citizens there, they feel secure, they say कि यार okay, our government is protecting us अच्छी बात and है, it's there। बहुत अच्छी बात है। But similarly, I'm also hearing that Tel Aviv has been hit। लेकिन उनका मीडिया गवर्नमेंट इतना उसको कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि वो ये खबरें निकलने नहीं दे रहे कि दुनिया को पता ही ना चले कि यहाँ भी कुछ हो रहा है। वो भी हिट हो रहे हैं। हिट हो रहे हैं, बिल्कुल और होना भी चाहिए। सो बात यही है कि जंग जो है ना वो किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है मेरे ख्याल में। जो भी शुरू करता है, इन दिस केस अमेरिका ने शुरू की, इसराइल ने शुरू की, ईरान पे हमला किया, वो परपेट्रेटर वो हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है। और जब उन्होंने कोशिश की रजीम चेंज की, वो कभी रजीम चेंज नहीं हुई। अरे भाई, वो अफगानिस्तान में रजीम चेंज नहीं कर सके, इराक में नहीं कर सके, 8 साल वो ढूंढते ही रहे, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन उनको नहीं मिली। ईरान जैसे पीसफुल मुल्क में, आई मीन उनके अंदर जो मर्जी हो रहा हो, उनके अंदर जो भी हो रहा हो, nobody has a right to go invade them and say कि oh we're going to change their regime because we care for them। No, this is not the way to care for them। तो as long as we are concerned, हमारी ऑब्वियसली जो पहली कंसर्न है और पहला जो एसोसिएशन है वो हमारे मुसलमान ममालिक के साथ है, ईरान के साथ है, सऊदी अरेबिया के साथ है, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, सबके साथ है। हम क्यों चाहेंगे भाई कि किसी भी मुसलमान मुल्क में, स्पेशली जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपैट्स रहते हैं, आप यूएई की बात कर लें अगर वहाँ पे, बिल्कुल, या बहरीन में, इवन सऊदी में, देयर सो मेनी पाकिस्तानीज हु लिविंग देयर। यूएई में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तानीज हैव बीन मार्टर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। सो व्हाई वुड वी बी ओके विद एनी ऑफ our people, Pakistanis being hit or our community being hit, wherever it is? Absolutely।
सो ऑब्वियसली वो कंसर्न है। तो मैं आपका समझता हूँ, जो जो सुनता है, कभी किसी को लगता है कि हम किसी के हक में कर रहे हैं, किसी के हक में नहीं कर रहे। मेरा और आमना का बहुत सिंपल एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि पहली बात है, जंग होनी नहीं चाहिए। जो जंग शुरू करे ओनस उसके ऊपर आता है, और बाकी हद दर्जा ये कोशिश करनी चाहिए कि जंग को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल वॉर इज नेवर द सोल्यूशन फॉर एनीथिंग, एंड इट Yeah. इज नेवर अ गुड थिंग फॉर एनीवन इन्वॉल्व्ड। या यही है बॉटम लाइन। मूविंग ऑन टू देन अदर स्टफ। भाई रमज़ान ख़त्म होने वाला है। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि हाँ सॉरी आपके रमज़ान खत्म होने वाला है मैं कह रहा हूँ कि रमज़ान ख़त्म होने वाला है, जी। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो गालिबन 24वां रोज़ा होगा, 23वां रोज़ा होगा, 23वां रोज़ा होगा। तो हफ्ता रह गया पीछे, अगले सैटरडे को अपेरेंटली ईद है, जी और इस बार कह रहे हैं कि 30 रोज़े पूरे होंगे। जी सुपार्को ने बोल दिया। सुपार्को ने बोल आई दिया। ट्रस्ट सुपार्को। ओके सुपार्को है ना, सपार्को है, सुपार्को। आपने रुयत हलाल कमेटी का वेट नहीं नहीं, करेंगे? सुपार्को सही बताता है, वो हमेशा आपको। आप रुयत हलाल कमेटी का इंतजार मैं नहीं नहीं करता। करेंगे? रुयत लाल कमेटी ने अब पता है क्या क्या किया हुआ है। हाँ एक बार तरावी पढ़ के आ गए, या फिर ऐलान हो रहा है कि भाई अभी या ईद या नहीं है। या एक बार ये है कि लास्ट तो मिनट बाबों साढ़े 11 बजे बाबों को तरावी एक ही कराई। मौका मिलता है ना पूरा साल, यही तो मौका मिलता है उनको। नहीं, मुझे एक बात बताएं, हाँ। पूरा साल नहीं, चांद और जा रहा होता। हाली ईद नहीं ना होती चांद पे नहीं तो बेस्ड, बाकी महीनों की कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो लोग? वो अपने प्राइवेटली करते मुहर्रम हैं। कैसे शुरू होता है? ये सफर ईद है, कैसे ये शुरू होता ईद है? है ना, ये ईद है रब्युल अव्वल कैसे शुरू होता है? रब्युल सानी कैसे शुरू होता है? भाई, ये ईद है ना इसलिए। आपको 12 महीनों के नाम आते हैं? हाँ सुनाए नहीं, सुनाए। मुहर्रम सफर हाँ आते सारे हैं। सुनाए ना, सुनाए सुनाए। रमजान शाबान रजब रमजान शाबान। मैं सीक्वेंस में नहीं पढ़ रही। पहला सिर्फ मुहर्रम। दो, आपने वो गाना नहीं सुना? नहीं बचपन दो में? हैं जो कि मैं हमेशा उन पे फंसती हूँ। ऑब्वियसली जिल हज है, और वो तो आप अभी आने वाला भी है। आते हैं सारे, वो लिखते बैठो तो मुझे आएंगे सारे। चले मैं आपको आप बताता सुनाएं। जब स्कूल में थे छोटे, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया, वो उन्होंने हमें एक गाना याद कराया था, पहला मुहर्रम। वो तब से मुझे याद है। मुहर्रम, सफर, रबियुल अव्वल, रबियुल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शबान, रमजान, शवाल, जिक्र, जिलहज। वेरी गुड। आते हैं, मुझे सारे के भूल जाती हूँ मैं। कोई बात नहीं। जैन फेब आते हैं आपको? हाँ वो आते क्यों हैं नहीं भूलती सारे, आप? वो इस्तेमाल में रोज होते हैं। ठीक है। आपको अपनी इस्लामी तारीख मालूम है पैदाइश की? नहीं, निकाह की याद है। निकाह की याद है? हाँ। क्या कौन सी? 22 रजब। 22 रजब। ओके, बहुत मुबारक दिन है। माशाल्लाह। निकाह इतना मुबारक नहीं था, लेकिन तारीख बहुत मुबारक है। जी, क्या बात सच्ची करनी कुछ चाहिए। सोच के आपने 22 रजब रखा होगा ना उस जमाने में। इत्तेफाकन हो गया था। अच्छा, इत्तेफाकन हाँ, है। इत्तेफाकन हो मुझे गया लगा था। चूज की होगी यार, 22 रजब नहीं को नहीं, करेंगे। इत्तेफाकन हो गया था। मतलब हमारे खानदान में रजब में मुहर्रम नहीं, मुहर्रम और सफर में शादियां नहीं करते। उसके अलावा तो अच्छी तारीखें होती हैं सारी। हाँ। तो रजब तो बहुत अच्छा है अपना मंथ फॉर शादी। मुझे तो नहीं, ये मुझे अपनी पैदाइश का इस्लामी तारीख भी नहीं मालूम, और निकाह की भी इस्लामी नहीं, तारीख। नहीं, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा आप आगे। करिएगा। मैं निकाह अगली की बार बात करो आपके लिए मुझे। ढूंढ के लाऊंगा। जी इवन तो अगर मैं अभी पूछ लूं तो बता देगी चैट जीपीटी, जैसे इसने पूछा ईशल ने। ईशल बैठी भी ईशल ने पूछा। अपनी तारीख आप बता दें। ईशल ने पूछा चैट जीपीटी से कि यार, मुझे कहा कि हम अच्छा नहीं छोड़ अच्छा दो। छोड़ दे, मैं ये इतनी ये डिटेल में आपको लंबी जाने की कहानी। जरूरत कल नहीं है। ख्वातीनो हज़रात, आपने एक बड़ी अच्छी वीडियो देखी होगी, मुझे उम्मीद है वो बहुत अच्छी वीडियो होगी। हमने अभी तक, मैंने और आमना ने देखी नहीं है, लेकिन वशमा ने बड़ी मेहनत की, और वशमा गई आग लगे बस्ती में की गेम नाइट को कवर बहुत करने। मुझे इंतजार है इस वीडियो का। वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज मौजूद थे। आग लगे बस्ती में की कास मौजूद थी, ताबिश, माहिरा, फहद, इन तीनों के साथ भी बहुत वशमा ने ज़बरदस्त किस्म की कॉन्वर्सेशन की। मैंने सुनी नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन है कि वशमा ने ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन की होगी। जी अभी ट्रस्ट वशमा, और आप लोगों ने भी आई एम श्योर उस वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार वशमा को दिया होगा। नहीं दिया तो अभी जाएं वो वीडियो देखें और हमारी टीम को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि उस दिन वो रात को नहीं आ पाई, लेकिन आने वाली अगली बहुत सारी वीडियोज़ में आपको इंशाल्लाह भी नज़र इंशाल्लाह। आएंगी। हो सकता है साथ में ईशल भी नज़र ईशल आए। में अब हमारी इंशाल्लाह। टीम जो है वो स्टेप अप कर रही है, और वो इंशाल्लाह बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब के लिए क्रिएट करेंगे। तो इंशाल्लाह ईद के बाद ये जिम्मेदारी हमने आयद कर दी हमारी टीम के ऊपर कि वो आपके लिए कंटेंट मजीद क्रिएट करें। इंशाल्लाह। मेरी भी आपने एक छोटी सी वीडियो प्यारी सी देखी होगी, किस दिन देखी होगी? मंगल के दिन। मंगल को बहुत छोटी सी वीडियो थी। इससे एक नतीजा मैंने ज़रूर निकाला कि ये तो मुझे पता था कि जो मुझे घंटा वो लोग कह रहे हैं कि जी आपको फहद के साथ घंटा मिलेगा और माहिरा भी पहले आएंगी तो यू विल हैव टाइम विद देम, वो मुझे नहीं मिलेगा।
आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट, तो वो मुझे फहद के साथ 10-12 मिनट मिले, आई वाज वेरी हैप्पी विद दोज। मायरा के साथ भी अगर 10-12 मिनट मिल जाते मैं बहुत खुश होती। नतीजा मैंने ये निकाला कि हमेशा वीडियो अपलोड होने से पहले खुद देख लेनी चाहिए, बिकॉज ऐसे बहुत से क्लिप्स थे जो कि इनकॉर्पोरेट हो सकते थे, ख़ास तौर पे जो एक कट ऑफ पॉइंट था उसके बाद तो डेफिनेटली कुछ हम डाल सकते थे। इट नीडंट हैव बीन सो अब्रप्ट, बट वो जितना भी था मज़े का था मुझे लगा। बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने आपके बारे में मैं जानता हूँ, आप टीम को ट्रस्ट करते मैं हैं। टीम को ट्रस्ट आप करती कहती हैं कि यार टीम को जिम्मेदारी आयद खास कर तौर दी पे है। जब हमारे हेड ऑफ फोटोग्राफी एंड डायरेक्शन जो थे वो थे उस दिन शाहरुख सर शाहरुख सर, जी, तो मुझे लगा कि यार वो है दो बंदे चाहिए जो शाहरुख सर को नहीं, बताएं। शाहरुख सर ने अच्छा काम किया, उन्होंने मुझे वो इंट्रो कराया, उन्होंने कहा कि आप इंट्रो दे दें ताकि कम से कम एक्स्ट्रो नहीं कराया उन्होंने आपसे, उन्होंने कहा आउट्रो में, कहा आउट्रो की जरूरत नहीं है, फुटेज है तो विल जस्ट लाइक स्मूथली गो आउट। लेकिन फिर आप ये कम्युनिकेट करना भूल गई हमारे एडिटर को। एडिटर को मैंने कम्युनिकेट नहीं किया, आपने अपने दिमाग में ये विजन रखा और मैंने जबकि इंट्रो में कहा कि आप अफ्तारी के भी क्लिप्स देखेंगे, वो नहीं चले, पता नहीं वो क्यों नहीं चले, जबकि मैंने तो anyway, क्योंकि टीम को मेरे ख्याल में गाइड करना भी जरूरी है, उनको बताना भी जरूरी है कि ये विजन है हमारा। किस क्लास तक उनको गाइड करना जरूरी होगा, अभी बालक नहीं हुए ये लोग। नहीं, क्योंकि देखें एडिटर तो वहाँ नहीं होते ना। अब जैसे वशमा को मैंने कहा कि भाई तुम अपने हिसाब से सोचो कि तुमने किस स्ट्रक्चर पे वीडियो चलानी है। आपकी क्या बात है यार, आप तो जाते हैं विजन के साथ, ऐसे विजन लेके आप जाते मैं हैं। एक्चुअली मेरे अंदर एक डायरेक्टर है, आप मानेंगे यार, नहीं। मैंने कभी नहीं इसको रिफ्यूट किया, मेरे अंदर है एक हाँ, डायरेक्टर। हाँ। मैं एक स्ट्रक्चर्ड तरीके के साथ करता हूँ कि अब ये है तो ये चलेगा कैसे, यूं चलेगा, ओए। इंट्रो यूं होगा, एक्सट्रो यूं होगा, ये इंटरव्यू यूं चलेगा, फिर उसके बाद ये कट लग जाएगा, यूं आ जाएगा। ये तो आपने, ये तो मजा है, ये तो दिस इज द पार्ट आई लव अबाउट दिस जॉब। आई थिंक आई आल्सो नीड टू थिंक ऑन दोस लाइंस, बिकॉज़ आई जस्ट थिंक कि मैंने सवाल क्या पूछने हैं और हमारा कंटेंट क्या होगा। हाँ ठीक Need to है, think वो भी beyond ठीक है, that, वो भी हाँ। ठीक है। आई एंजॉय इट अ लॉट। यार दुबई की सीरीज हमने की थी, याद है आपको, कितना मजा आया था, मुझे अच्छा लगता है। या इंशाल्लाह हो सकता है कि यार आप देखेंगे चौधरी साहब ने कुछ फिल्म आमना में बनाऊंगा, आप मेरी फिल्म में काम करेंगी। जरूर। मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। एक्टिंग, हाँ, मैं चाहूंगा आप मेरा लकी चार्म मुझे हो। आती नहीं है, आप अगर फ्लॉप कराना चाहते हैं अपनी नहीं फिल्म आमना, तो। वो आप ऐसा कोई रोल कर लिए, गेस्ट अपीयरेंस कर लिए। हाँ, गेस्ट अपीयरेंस करते हैं। एक क्या है? खूबसूरत शॉट, गाड़ी से उतरी, एक पैर बाहर आया हील वाला, फिर आमना का दूसरा पैर Heel आया, वाला last फिर time चलते कब गए, देखा फिर था? कैमरा यूं ऊपर गया। नहीं, अगर आपने मुझे डालना ही है तो फिर हेयर फ्लिप होना जरूरी है, तो palm वही ना, होगा, जब आप हाँ। यूं ऐसे करेंगी तो हाँ। फिर बाल यूं होंगे, फिर आप ठीक चश्मा है, उतारेंगी काला ठीक अपना, है, और ठीक। तेरी क्या जबरदस्त शॉट देखे, मैंने विजुलाइज कर लिया। जबरदस्त आपने। इससे ये प्रूव हो गया मैं वाकई में डायरेक्टर हूँ। ठीक है। एनीवे, आज ख्वातीनो रात हम इकट्ठा हुए हैं, आमना आपको बताएंगी मजीद। आज हम इकट्ठा हुए हैं जी कुछ ड्रामों की रिव्यू करने। उनमें सर फहरिस्त है आपका गुलाम बादशाह सुंदरी, जिसकी 2 माइंड ब्लोइंग एपिसोड हमने देखी। माइंड ब्लोइंग ऐसी कि मैंने उनको 0.75 पे देखा कि ऐसा ना हो कि ये ख़त्म हो जाए। एक तो उसकी पेस इतनी तेज़ है, इतना कुछ हो रहा होता है कि मुझसे संभाला नहीं जाता, और मैं अमूमन 1.25 पे ड्रामा देखती हूँ, ड्रामों की पेस स्लो होती है। लेकिन गुलाम बादशाह सुंदरी मैंने 0.75 पे देखा, क्योंकि मुझसे ग्रास्प नहीं हो रहा था और को कि मिस ना हो जाए, कुछ कुछ मिस मिस ना हो जाए। हाँ, हाँ। तो गुलाम बादशाह सुंदरी की 2 इंतहाई खूबसूरत एपिसोड्स आप देखेंगे। कफील की दोबारा एक ही एपिसोड आई, है ना? एक ही आई है ना? पूरे रमजान में एक ही आएगी। एक ही आप आएगी? हाँ, अगले हफ्ते भी एक ही बल्कि आएगी। पौनी मैं तो कहूँगी, लेकिन आज मैंने पौनी एपिसोड कफील की देखी, और 2-2 किस्तें हमने देखी हैं जो हमारे रमज़ान में फ़न ड्रामे चलाए जा रहे हैं। रमज़ान ड्रामा नहीं मैंने कहा, रमज़ान में जो ड्रामे चलाए जा रहे हैं उनमें से एक तुम लड़के भी ना, और दूसरा देख जरा प्यार, देख जरा प्यार, देख जरा प्यार से, देख जरा प्यार से, जिसको मुझे प्यार हुआ था मैं कहने लगी थी। ठीक है। जी। ऑन दैट नोट, ऑन दैट नोट आए लेते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं रिव्यूज़ के साथ। देखिए यार क्या जबरदस्त इन्होंने किया है, लिंक दिया आपको। मतलब ऐसा टैलेंट मुल्क में कम ही मिलेगा आपको। जी। ये एक ही है अपनी नौयत की। तुम लड़के भी ना के बारे में आपने क्या कहना तुम चाहिए? लड़के भी ना। अच्छा, ये दोनों ड्रामों के क्योंकि मैं नोट्स नहीं बनाती, आपको जरा से रिफ्रेश करानी यार पड़ती है। मेरे मैं पे देखे डाल थे दो। पूरे हैं उन्हें। तुम लड़के भी ना में जो उरूसा हैं वो जी। अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करने जा रही थी, और वहाँ पे जी, उनको उनको हल्की सी वो ग्लिम्स हुई, ग्लिम्स नहीं, वो नजर एम्बैरस सी वो हुई, थोड़ी सैड हुई वो कि अच्छा, उनको। ये बात मैंने मिस कर दी है कहीं पे कि बद्रिका ने उरूसा को ये बताया हो कि मेरे वालिद साहब को अल्जाइमर है। ये मुझे याद नहीं पड़ता, ये हुई है? कौन देख रहा है भाई? तुम देख रहे हो? तुम किसने, बद्रिका ने बताया? कब बताया? खैर, मैं अपने अबू का पूछ रही थी, तारिक हैदर। उनको अल्जाइमर है और वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है।
मैं ये बात मुझे रिकॉल नहीं आ रही थी, मुझे मैं भी याद नहीं आई। कि ये कब है। कोई उसने किसी को नहीं। बोला था अल्जाइमर्स है, लेकिन उरूसा को बोला था, पक्की बात है। ठीक है, तो अगर किसी को अल्जाइमर और वो आपको नहीं पहचान रहा तो दैट्स प्रीटी हाँ। अंडरस्टैंडेबल। सो मुझे जो उरूसा का रिएक्शन था शायद फिर उस वजह से लगा कि व्हाई इज ही एक्टिंग सो ऑफ। एक बंदे को अल्जाइमर्स है तो वो यूं ही बात करेगा ना। अल्जाइमर और डिमेंशिया में नहीं, फर्क होता है? फर्क है दोनों में। क्या फर्क है, पता है आपको? बहुत ज्यादा नहीं पता लेकिन फर्क है, दोनों में फर्क है। स्पेक्ट्रम मेरे ख्याल है एक ही है, लेकिन फ़र्क है दोनों चीज़ों में। लेकिन दोनों ख़वातीन जो थीं, अरूसा सिद्दीकी भी और तैयबा भी जो आईं, उन्होंने भी जब उन्होंने कहा कि ये आंटी कौन है, तो वो भी एकदम ऐसे हफ़, शी गॉट अप इन अ हफ़ एंड लेफ्ट, जैसे वो बड़ी अच्छा, नहीं ऑफेंड हुई हैं। मैंने नहीं कहा ये नहीं, क्यों ऑफेंड हुई हैं? तैयबा का मुझे ऑफ नहीं लगा रिएक्शन। Why? तो मुझे जो आप इंसरा कह रही हो, मुझे लगा कि वो कॉन्वर्सेशन तैयबा के साथ, वो जो तैयबा थी ना, तैयबा। तैयबा आई है, उनको वो उसने बोला कि अल्जाइमर है, वो मुझे याद है। आई थिंक आप भी कंफ्यूज कर रही हो। तैयबा को तो बोला है भाई सुंदरी की तरह आपको भी याद आ जाएगा कि अच्छा, बोला एनीवे, नहीं बोला। तैयबा के साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई, तैयबा का रिएक्शन मुझे सही लगा। तैयबा इसलिए नहीं उठ के गई कि उनको ये बुरा लगा कि उन्होंने आंटी बोला। तैयबा इसलिए गई क्योंकि जो अपनी बीवी है अंकल की, उसके साथ उनका जब उसने देखा कि यार वो उसको तैयबा समझ रहे हैं और उसके साथ उसको ज्यादा फेवर कर रहे हैं, इसलिए वो उठ के तो गई। उससे क्यों वो ना करते थे फेवर अपनी बीवी को? व्हाट वाज शी एक्सपेक्टिंग? हाँ, बट शी गॉट अ अच्छा, लिटिल। I think both the ladies have taken offense to being called auntie because एक किस्म का चाइल्डहुड फ्लेम है, एक स्कूल में साथ थे। हाँ, तो पहली वाली जो थी खातून, उनको तो ये लगा चाइल्डहुड फ्लेम मेरा है, लेकिन वो तो तैयबा मुझे भूल गया जो मैं असली तैयबा हूँ। गो बैक टू वो ना, दिल ढूंढता है फिर वही, जो ज़ारा का कैरेक्टर था। उसको भी बुरा लगता था ना कि मैं बीवी हूँ, मुझे मेरी जगह उसको रेफर कर रहा है, तो उसको ये बुरा लगा आंटी को कि भाई। तो बीवी को बुरा लगे तो सेंस बनती है ना, जो कि बन भी रही तो थी। फ्लेम तो वो थी ना, अच्छा ठीक है, ठीक पसंद है। तो वो करती थी, और वो उसको तो उसको ये लगा यार कि बचपन में अगर ये मुझे पसंद करता था, पहले तो उरूसा का नाम आ गया तो उसको लगा कि ये तो उरूसा की तरफ ज्यादा माइल है। फिर जब उसने देखा कि ये तो अपनी बीवी को तैयबा समझ रहा है, बीवी को बीवी तो नहीं समझ रहा, बीवी को तैयबा समझ रहा है, तो अगर आप मवाजना करें तो बीवी इज फिटर एंड प्रिटियर, तो फिर उसको लगा कि फिर ये तो ऑफ सीन है। अरूसा का मुझे समझ आता है कि भाई अब वो अपनी तरफ से तो बड़ी सुगर, बड़ी इन कंट्रोल, फैमिली कंट्रोल कर रही है, और खाने बना रही है, एंड शी इज विद इट, एंड शी ड्रेसेस वेल, एंड शी लुक्स गुड एवरी डे। उसको किसी ने कह दिया तुम अरूसा देखी की अम्मी हो, तो उसको हो रहा है कि मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने लगी हूँ, आई नीड टू लूज वेट। उसको स्पेसिफिकली अपीयरेंस से शी इज हुआ। बिकम बॉडी कॉन्शियस हाँ, एकदम। उरूसा की अम्मी कैसी हैं आप? उसको स्पेसिफिकली अपीयरेंस से हुआ कि हाँ। मैं तो बट आई थॉट टू माई सेल्फ कि अगर एक बंदा है जिसको अल्जाइमर है और जो इस तरह अपने पास में चला गया, वो आपको देख के यही बोलेगा ना। यार खुदाई कसम मैंने इस चीज़ पे गौर नहीं किया। मेरा गौर किस चीज़ पे गया? किस पे किया? इस चीज़ पे गौर किया कि हम 8 साल से लिविंग रूम में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 2 कैमरे लगा के, जिनकी लाइट भी सही नहीं हो रही। ये आज की कल की यूट्यूबर, इसने पूरा किचन कंस्ट्रक्ट किया उनके लिए, लाइटें, डीओपी, हर चीज़ बैठा हुआ, हर चीज़, माइक लगे हुए, हेडफोन लगे हुए, हर चीज़ इतना प्रोफेशनल था। मैं बड़ी इंप्रेस हुई। मैंने कहा यार हम कुछ शायद कोई गलत कर रहे हैं। क्योंकि ये वही सारा इक्विपमेंट था जो ड्रामे की शूट में इस्तेमाल हो रहा है ना, जो हेडफोन और वो जो मॉनिटर लगा हुआ था। हमारा तो है ही नहीं मॉनिटर यहाँ पे कोई, जी एग्जैक्टली। हम तो खुद ही मॉनिटर है भाई। हाँ जी। तो ये हुआ। जी। बदरिका और जोयान के ताल्लुकात कदरे बेहतर हो गए हैं अब आपस के। जो जोयान के वालिद साहब हैं, उन्होंने फिर चमाट मारा जोयान को, लेकिन फिर उनकी तबीयत खराब हो गई, फ्लू हो गया, तो हाँ, वो ज़ोयान ने उस चमाट को ज़्यादा दिल पे नहीं लिया। नहीं लिया, और वो मुझे लगा था कि ये कोई बिग पॉइंट हाँ, होगा। लेकिन नहीं था। ही वाज फाइन विद इट, जबकि नहीं मारना चाहिए था। और उसके बाद अब्बा जी जब बीमार हुए तो जोयान ने उनके कंधे पे हाथ रखा, और अब्बा जी ने भी कंधे नहीं, डूबे पहले फिर ढका उनको कि ठंड लग रही है और हाँ, सारा। तो कंधे पे भी हाथ रखा ना, तो उन्होंने भी तपतपाया कि हाँ ओके, वी आर गुड सन। ये बताएं, ये बातें छोड़ दें सारी, जो नाज़िश 2 है वो क्या चाहती है? ये अच्छा सवाल आपने आपने असल सवाल ही है। ये अच्छा सवाल। आई नाज़िश एम 2 गोइंग ने विद द फ्लो। जो इंक्रोचमेंट की है इनकी लाइफ में, और नाज़िश 1 को समझ आ रही है, बिकॉज नाज़िश 1 इज़ अ वेरी ब्राइट गर्ल। उनको समझ आ रही है कि समथिंग इज़ अमिस, एंड आई लाइक द कन्वर्सेशन जो दोनों बहनें करती हैं कि वैसे तो बड़ी बनती है ये वो, लेकिन जब रिक्शे पे आई और जब छोड़ने गए तो बड़ा कोई बंद रोड के किसी बंद छोटे से रोड अपार्टमेंट किसी अपार्टमेंट में रहती है, तो ये कोई गड़बड़ है, कुछ है, कोई मसला है। तो आई लाइक द फैक्ट दैट द 2 सिस्टर्स आर टॉकिंग एंड डिस्कसिंग कि अच्छा व्हाट्स द डील विद दिस वन, एंड बट अरूसा कहती हूँ नाज़िश 2 इज ट्राइंग टू मेक इनरोड्स इनटू देयर लाइफ। व्हाई? आई डोंट नो, आई ऑनेस्टली डोंट नो। यहाँ तक कि उसका कुन्ना भी खराब कर दिया उसमें मसाला मिला के, और वो हर चीज़ पका के आई लाई होप है। देयर इज अ पर्पस टू इट।
क्योंकि ज्यादातर चीजें जैसे आपको पता है इस तरह के ड्रामों में पर्पस नहीं पर्पसलेस होता। होती हैं। अगले एपिसोड के प्रोमो में, अभी वो एपिसोड अच्छा अब तो आ चुकी होगी, उसमें बड़ा वो एक कॉन्वर्सेशन अच्छी थी कि जब वो दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई है, ज़ोयान और शिबा के साथ बैठी हुई, कौन? और नाजिश टू, और उनको बता रही कि मुझे भी बॉडी शेम किया जाता था, आई यूज्ड टू वे अ लॉट, और फिर मैंने अपना वजन किस तरह से, और मुझे किसी ने ताना मारा तो मैंने ऐसे आगे से उनसे बात की। तो वो मुझे अच्छा पार्ट लगा। आई होप कि वो असल में हो, कि वो इन बच्चों को जिनको उनकी माँ बहुत बुली करती है और बहुत बॉडी शेम करती है, तो वो उनको, ज़ोयान को तो नहीं खैर, लेकिन शिबा को, या तो वो उनको एक अच्छी चीज़ भी सिखाए, कुछ या पॉजिटिव बात भी बताए। दूसरा, शिबा को उसने बोला ना बद्रिका ने कि तुम अपनी अम्मा को बताओ या ना बताओ या क्या करो, और वो शुडंट यू टेल योर मदर अबाउट नाजिश टू। तो शिबा का रिएक्शन आगे से अगेन बहुत कैश था कि या सब कुछ सही चल रहा है, एक तो तुम्हें क्या है, या अब्बा मेरे एग्जैक्टली। फेवर में है। और अब्बा ने कहा भी है ना, शिबा को डायरेक्टली कहा है कि मेरा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, दोस्त है सिर्फ। तो फिर छुपाने की क्या जरूरत है? छुपाने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली, जो दोस्त होते हैं आप छुपाते तो नहीं हैं उनको, यही बात है। अच्छा, इट्स एन एंटरटेनिंग वॉच, हाँ, आई इट्स एक्चुअली एंजॉय इट, या इट्स लाइक एंटरटेनिंग वॉच, इट्स ग्रोन ऑन यू नाउ, या यू लाइक इट, ठीक है हो गया, अब क्या ऐसा होगा। नहीं है कि आपको तकलीफ होती है देखते हुए कि ओह माय गॉड आई डोंट वांट टू वॉच इट, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी थीम्स ऐसी हैं जिनके बारे में हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं। नहीं, लेकिन थीम्स पे भी फ्रेश हैं, इट्स नॉट लाइक अ सारा आप ही कि आप देख ही नहीं पाए। हाँ एटलीस्ट आप देख रहे हैं, अगर आप ना देख पा रहे होते तो आप ना देखते। हाँ। ऐसा नहीं है, थीम्स करंट हैं, रिलेटिव हैं, थोड़ा बहुत पंचेस भी हैं इधर उधर, यू नो, छोटे छोटे क्वर्क्स भी देखिए, हैं, मजे के। रमजान ड्रामा इज अ बिग कमिटमेंट, या वो आप ऐसे नहीं देख पाते, एग्जैक्टली। बहुत मुश्किल हो जाता है देखना। सो द फैक्ट कि वी मेड इट दिस या फार, या इट्स बीन व्हाट 20 ऑड एपिसोड्स नाउ, 21 या एपिसोड, तो इसका मतलब है कि एट द वेरी लीस्ट इट इज एन एंटरटेनिंग वॉच, कि एब्सोल्युटली। बंदा देख के बोर नहीं होता। या मूविंग ऑन टू कफील, कफील की तरफ आ जाए। कफील की तरफ आ जाए। कफील की मुझे तो हर वैसे एपिसोड इंटरेस्टिंग लगती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको किसी नए एंगल से देखूँ हर दफ़ा। इस दफ़ा मुझे ऐसा लगा, जो कि शायद राइटर की नीयत भी यही हो, कि आपको बड़े डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स दिखाए हुए हैं। अब जो अस्मा मैडम आई हैं, आप सोचने वाली बात है कि यार ये क्या कर रही है औरत, बार बार कह रही है कि मैं तो आई एम हैप्पीली मैरिड, और मैं तो खुश हूँ अपनी शादी में, और मेरे बच्चा है, और मेरा हस्बैंड मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैं हैप्पीली मैरिड। But then why are you coming back to Jami again and again? And वो क्लैरिटी आपको मिल जाती है कि हर किस्म के लोग हैं, और इस एपिसोड में ख़ास तौर पे मुझे वो क्लैरिटी मिली कि एक औरत है जो अपनी फैमिली में खुश है क्योंकि उसका मियाँ उसका ख्याल रख रहा है, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर, इंडिपेंडेंस है, अमेरिका में रह रही है, वेल ड्रेस्ड है, ट्रैवल करती है, खाती पीती है, बच्चे का सारी चीज़ प्रोवाइडेड फॉर। प्यार की उसने बात नहीं की कि आई रियली लव माई हस्बैंड, उसने कहा आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड। तो शी इज़ हैप्पी विद दैट इक्वेशन, completely understandable। फिर ज़ेबा की इक्वेशन तो आपके पास शुरू से है, बिल्कुल सही है। मुझे इस दफ़ा एनलाइटनमेंट ऑल्सो विद सुबुक एंड सुबुक एंड दानीन, दानीन्स रिलेशनशिप, वो भी हुई कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा सोशल डिस्क्रिपेंसी हो तो दो लोगों की आपस में हो नहीं सकती, बिकॉज यहाँ दिखाई है कि है, they're socially on two different levels completely, but she's a good girl and he's a good boy, they will make it happen and they will make it work। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर क्लास डिफरेंस है तो वो रिलेशनशिप चल ही नहीं सकती, जैसे कि सैफ और वर्दा की नहीं चल रही। Those are bad people don't make difficult relationships work, good people will make relationships work। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरीके से उन्होंने डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैंडल किए हैं। अच्छा, कफील की ये एपिसोड जिस नोट पे शुरू हुई और वो जो हम्म। पूरी हमने कॉन्वर्सेशन देखी बिटवीन ज़ेबा एंड अस्मा। अस्मा, उसके बाद हमने अस्मा और जामी की पूरी कॉन्वर्सेशन देखी। अब आई नो हम इसको पहले भी इस बारे में हल्का सा बात कर चुके हैं, ये जो पूरा एक सिनेरियो ना जहाँ पे मेन एंड वेमेन आर चीटिंग ऑन देयर स्पाउसेस एंड ऑल ऑफ दैट, ऑफ कोर्स इट हैपेंस, आई एम नॉट डिनाइंग इट, ये होता है, ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होता है। समहाउ जब टेलीविजन पे आप इसको हर दूसरे ड्रामे में देखते हैं तो मुझे लगता है जो हो रहा है फिर आप उसको एक तरह से नॉर्मलाइज भी कर रहे हैं। जो चीज़ गलत एक हो रही है, होने का मतलब ये नहीं है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, आप एटलीस्ट ये तो बोलें हो रहा है लेकिन ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, हो ज़रूर रहा है। लेकिन इन ड्रामों में ना जो जो थीम्स हैं, जैसे ये ना तुम लड़के भी ना इज लाइक अ इजी ब्रीजी वॉच, और यहाँ पे कफील इज अ सीरियस वॉच।
there was no, matlab, this woman has been coming and going from the US for what, 20 odd years now, Yeah. 22 years. Now she suddenly says कि okay, no, मैं अपने husband के साथ गलत कर रही हूँ. तो मुझे लगा कि उसका पूरा treatment बड़ा casual सा था कि यार कि नहीं, बस अब हम नहीं मिलेंगे. और I would have thought कि यार कि इसको जरा ज़्यादा और seriousness के साथ present किया जाएगा. It's a big issue. It's rampant, Yeah. but it's a big issue. It can't be just brushed aside कि यार कि अच्छा मर्द भी है और औरत भी है, and like you know she's married and she's got a happy life, and you know on top of everything else what really bothers me is that हमारे बीच में ऐसा तो कुछ नहीं है ना. हम तो बस मैं आती हूँ, मैं तुमसे मिल लेती हूँ. मगर फिर ज़ेबा कहती है कि नहीं, this is bad enough. No, but मुझे आप बताएं ना, ऐसा कहाँ होता है? अगर आप फिर दिखा रहे नहीं, हो वो तो तो मैं हम पहले establish तो कर फिर चुके आप हैं. अगर दिखा रहे हो तो आप सही बात दिखाएं फिर. Yeah. ये कहाँ? और अगर ऐसा होता है कि यार के दो लोग हैं, वो सिर्फ एक तो दूसरे फिर से वो मिल इतना रहे हैं, casual नहीं होता. तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर वो दोस्त हैं, Yeah. उसमें उनके ना मिलने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही है. तो या आप फिर उसको सही नोट पे दिखाएं कि यार देयर हैविंग एन अफेयर, देयर चीटिंग ऑन देयर Yeah, स्पाउसेस, yeah. एंड दैट्स रॉन्ग एंड Yeah. इट शुडंट हैपन, एंड ओके इट हैपेंस, बट जैसे अदील का कैरेक्टर इन कभी मैं कभी तुम में कर रहा था. हाँ, हाँ, जैसे मेरे पास जैसे मेरे पास तुम हो में उसने कर किया रहा था. एग्जैक्टली. ठीक है, वो आपने दिखाया. या एक तरह आप ये उसको शुगर कोट भी करना होता है आपने कि यार नहीं वो I agree. नहीं हो कुछ नहीं रहा, बस हम दोस्त हैं मिल रहे हैं. और बिल्कुल. दोस्त मिले तो प्रॉब्लम क्या है फिर? दोस्त Yeah. तो मिलते हैं, या फिर उसको अगर छुपाने की क्या प्रॉब्लम जरूरत छुपा है? क्यों रहे हो फिर? फिर क्यों आओ problem बच्चों को है? मिलवाओ, मेरी हाँ, दोस्त वो हैं. कह रही है कि मैं हमने आज तक हम मिले हैं तो हम दोस्ती में मिले, हमारा तुम्हें पता और कुछ भी नहीं है. लेकिन प्यार भी करती है उसको. अभी तक कर रही 20 साल से प्यार लेके बैठी हुई है. It was confusing. It was confusing. आपने क्या किया? आपने उसको सैनिटाइज करके दिखाया. सैनिटाइज कर ना करें ना सैनिटाइज, फिर दिखाएं एज इट इज. या एब्सोल्युटली. आप दिखाएं उसको एक ऐसी औरत जिसके अच्छी भली फैमिली है, और अच्छा वो भला cheat कर मियां रही है, है, और वो अपने cheat दिखाएं कर रही फिर, है. आप असलियत दिखाएं Because ना. असल में यही है. असल में तो ये असल है. में तो यही है. हाँ, एब्सोल्युटली. और फिर आप क्योंकि आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि यार कि वो आपका सॉफ्ट स्पॉट रहे असमा की, तो क्यों रहे भाई? क्यों नहीं? Why would the writer want us to have a soft spot for Asma? Why? While I'm saying कि different kinds of relationships जरूरी नहीं कि हर सही दिखाई हो, तो I agree with you completely. और था भी जरा awkward जिस तरीके से, भाई तुम्हें नहीं 20-22 साल में जामी की समझ आई. मुझे तो मैंने ये सोचा, have you never understood him? Has he seemed like a person? And she is the one who's known Jami from before. From before, exactly. From even before than Before Zeba knew. Zeba. तुम्हें 22 साल में नहीं समझ आई जामी 22 चीज़ से क्या ज्यादा है. हो गए ना. हाँ, वो तो जेबा 25 साल में तुम्हें जामी की समझ नहीं आएगी, तो तुम बड़ी डम हो पॉसिबली फिर. 30 साल. हाँ, तो वो मुझे वो बात ज़्यादा और लगी कि चलो चीटिंग तो वो कर रही है, आपने सैनिटाइज कर दिया टेलीविजन के लिए, ठीक है दिया, लेकिन आपने कैरेक्टर ऐसा दिखाया है, उसको जामी की समझ ही नहीं आई है 20-25 साल में. ये कैसे हो गया? और वो जामी को शादी से पहले के जानती है. जामी बदला नहीं है इतने सालों में, बल्कि वर्स ही हो रहा है. तो मतलब कि हाउ? And why would she believe Jami कि मेरा बिजनेस है? And why would she come to Zeba and say कि don't leave him, वो अकेला पड़ जाएगा? तुम लोग अगर उसको छोड़ के जाओगे तो वो बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा. और तो मैं मेरी गलतफहमी की वजह से, क्योंकि हम तो सिर्फ दोस्त हैं. अगर दोस्त होते तो पहले आती ना, तो मिलने ज़ेबा से. और तुम आके पहले धमकी दे चुकी हो ज़ेबा को जब शुरू में, तो मतलब है कि नहीं. तो नो, the track was not well presented. डायनामिक क्लियर किया करें फिर, इसमें क्या घबराने. अगर स्टेप ले रहे हैं, बोल्ड स्टेप ले रहे हैं, तो फिर बोल्ड दिखाएं. लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स में अच्छा उन्होंने दिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, ज़रूरी नहीं कि एक औरत शादी में अपसेट ही हो तो अफेयर करेगी. हैप्पीली मैरिड औरतें भी अफेयर कर सकती हैं, और ये होता है जहाँ पे उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक सोशल स्टेबिलिटी मिल जाती है. प्यार नहीं है तो चलो प्यार के लिए. और But then it's not shown to be. it's not shown to be. I wasn't अच्छा, shown to be that अब way. जो है हैप्पीली मैरिड वुमन Yeah. का मुझे बताए ना कि जामी के साथ ये है कि वो उसका बचपन का प्यार है, दैट्स इट, कि उससे वो मिल लेती है बस. Yeah. Yeah. यही दिखाएगा ना. Yeah. और दानीन के और उसके सुबह के सीन बहुत क्यूट थे. बहुत क्यूट थे यार. बहुत आशिर cute और थे. अरीका ने आशिर- बहुत अच्छा, अच्छा. आशिर के जो थे ना छोटे छोटे एक्सप्रेशंस ऑफ लाइक यू नो क्यूट से, और वो दानीन के भी ना ट्राइंग टू लाइक इग्नोर हिम कि हाँ खाऊंगी. वो वेरी गुड. ये दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं. बहुत क्यूट थे. पहले तो वो जब कहता है आप आगे भी बैठ सकती हो, आप चाहो तो आगे भी बैठ सकती हो. तो फिर वो बैठती है. एंड आई लाइक द फैक्ट कि वो अपनी रिकटी सी ऑल्टो में ही छोड़ने गया उसको, यू नो, और उसने नहीं कहा कि, तो वो ही दिखा रहे हैं वो कि कहती है ना एक और खाऊंगा, कहता है ठीक है पैसे जमा कर जमा लूंगा. करूंगा. तो कहती ठीक है. उससे एक और आइसक्रीम के लिए पैसे जमा कर लो, फिर खिला दूंगा. तो वो
दिखाया हुआ है कि वो बहुत अच्छे खाते पीते घर से है, लेकिन उसके माँ बाप की डिस्कशन दिखाई है, ही इज अ गुड बॉय। और जब वो घर गई है और फिर जिस तरह वो खुश होती है, माँ फौरन गेस कर हाँ, लेती है कि सुबह से दोस्ती लगता हो है गई। सुबह से दोस्ती हो गई, तो वो अच्छा था, वो अच्छा पार्ट था। बहुत क्यूट था। फिर गाड़ी में उनका बैठना और उसका वेट करना कि कुछ कहेगा, फिर वो नहीं कहता, फिर वो चली जाती है, फिर वो कहता है कि ओहो मैं क्या ही देता। बहुत अच्छा था, हाँ, बहुत क्यूट था। वेरी वेल portrayed by both these very young actors, very talented. या गुड जॉब आशिर एंड अलीका। अच्छा, उसके बाद वो जो वर्दा और वो वाला ट्रैक है पूरा, मेरा उसमें मैंने आई कहा ना, अंडरस्टैंड कि वो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये कफील ऐसा होना चाहिए, सारे पॉइंट्स वो यही बोलता है क्योंकि उसको वीज़ा भी वो दे रहा है उसका वालिद वर्दा का, फिर भी वो नहीं जा रहा, गाड़ी भी ऑफर की, सब कुछ किया, लेकिन वो कह रहा है मैं ही इसका कफील हूँ, इसकी कफालत मैं ही करूँगा। actually I disagree with that, so I don't understand. Why do you मैंने disagree देखा ही with नहीं। नहीं यार, अगर लड़की के वालिद साहब आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, उसमें क्या हर्ज है? मैंने भी यही सोचा कि फिर अगर उसको वीज़ा दिला रहे हैं क्या और हर्ज है उसको इसमें? नौकरी मिल रही है, भाई यही दिखाया गया ना कि वो बस कफील वही है। कफील कफालत या कफील होना आपकी ईगो ना बन जाए ना, एक आपका वो ना बन जाए सोर पॉइंट कि नहीं आपने मदद लेनी नहीं किसी से। इतनी डिटाई नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई, यहाँ सिर्फ मसला ये है कि वो लोग ऊपर से आके उसको छोटा महसूस करा रहे हैं और कर रहे हैं। अगर ये कोई इक्वल अच्छी रिलेशनशिप होती और फादर इन लॉ आपका हेल्प आउट कर रहा है तो कोई इसमें नहीं है। यहाँ इक्वेशन बुरी है, यही है ना, उसको ये इक्वेशन बुरी फील है। होता है कि ये मुझे मुझे छोटा छोटा महसूस दिखा कर रहे हैं तो इक्वेशन बुरी है। तो बाकी जी वो टेम्पर लूज कर लेता है, मैंने देखा जी जी। आपने क्या देखा फिर? कि टेम्पर लूज करता है। वो कहता है कि इसका जिक्र नहीं होगा। जी जी, वो अपनी वालदा क्या को, डिवोर्स हो रही है इनकी अब? लेट्स सी, कफील हो तो भी डिवोर्स, कफील ना हो तो भी डिवोर्स। जेबा का वो ट्रैक जामी 2 हमें नज़र नहीं आया इस बार, तो बट वो देखते हैं उसका क्या। बर्तन धोते हुए सोचती है कि हाँ, कि मैं क्यों सोच रही हूँ उसके क्यों मैं बारे में, सोच रही हूँ यार। तो लेट्स सी क्या होता आगे। मूविंग ऑन टू द नामना, देख जरा प्यार से। देख जरा प्यार से। मांगता कुर्बानियां मेरे जानिया। शादी होने जा रही है हाय, शादी इस बार। सुखी आ गई। सुखी आ गई। मैं सोच ही रहा था सुखी क्यों नहीं आ रही अभी तक। आ गई सुखी कतर से। सुखी आ गई कतर कतर से। से सुखी आ गई उसकी और सुखी फ्लाइट को चल रही बता थी। दिया गया है। अब मैंने क्या सोचा, क्या सोचा? उस तीसरी को क्यों नहीं बताया दोस्त को? व्हाई नॉट टेल हर? अच्छा, पहले मुझे ये लगा था कि शायद माला माइट बी अप टू सम, रूमी माइट बी अप टू समथिंग नो, कि यार ये कुछ और करेगी। आपने पहले ही कह दिया था कि ये शादी बस यही क्यूट सी क्यूट चीज है है। कि यहाँ आके जब उसने सुखी को सारी बात बता दी, मुझे लगा अच्छा ये सुखी को सच बता रही है ये नहीं बता रही। फिर उसने सुखी को ये भी बोल दिया कि मुझे प्यार हो गया उससे। हाँ। क्या करूं, मोहब्बत हो गई है उससे। मोहब्बत और तुम। तो मैंने कहा ये सुखी को तो उसने सारी बात बता दी है, तो उसको क्यों नहीं बता रही? एग्जैक्टली। कह रही उसको भी सरप्राइज मिलेगा। क्यों क्यों सरप्राइज? सरप्राइज मिलेगा? वो अपसेट होगी और राइटली सो होगी कि तुमने सबको बताया। व्हाई डोंट यू टेल मी? मुझे नहीं समझ आई इस बात की। उसको शायद ये लगता है, मैंने इस बड़ा सोचा है इस चीज़ पे, मैंने कहा शायद उसको लगता है कि जो रूमी है, रूमी नहीं वर्षी, वो जाके दादी को बता देगी क्योंकि वो दादी से बहुत क्लोज है। ऐसा ना हो कि वो दादी को बता दे या लीक कर दे या इधर से उधर का शान को बता दे, व्हाटएवर। इसलिए तो बेसिकली दिस इज इट नाउ। या कोई और इसके पीछे वो कभी नहीं। भी नहीं था इससे ज़्यादा क्यूटनेस ही थी। तो ये तो डिस्क्लोज कर दिया उन्होंने, फिर हम क्यों अब ड्रामा, वैसे टेक्निकली स्पीकिंग क्या रह गया? ऐसी चीज़ें ही होती रहेंगी। क्या? आपको क्यूट नहीं लग रही कि अब सुखी आ गई, फिर उन्होंने मिलके किया, उन्होंने कहा कि ओह माय गॉड अब हम ये करेंगे। पहले उसको पता ना चले, लेट हिम फील कि तुम ही हो। कि उसने मास्क लगा लिया, हाँ, वो मास्क चुपचाप लगा फिर के रहा है, आया, फिर वो खुद चुपचाप ही फिर मास्क रहा है। उतार के 1 सेकंड बाद आ हाँ। गया, फेस टू फेस बात कर ली। और क्योंकि सीरियस हमने नहीं होना, इसलिए कैरेक्टर्स भी सीरियस नहीं होंगे। वरना जो बार बार वो पूछ रही है माला कि तुमने उसको छोड़ा तो तुम्हें, वो एक दफ़ा कह सकता था कि यार मुझे हुआ बुरा, आई फेल्ट रियली बैड, बट हाउ कुड आई मैरी समबडी आई हैव नेवर मेट एंड आई नेवर नोन। मेरे साथ ज्यादती हो रही थी, आई फेल्ट। ही कीप्स लाइक ब्रशिंग इट अंडर कि नहीं तो हो गया, मैंने कर लिया। बुरा नहीं आप फील करते कि नहीं अच्छा नहीं ये वो। दूसरा ये मुझे याद है कि उसको बताया था नाम उस लड़की का नहीं, अब उसको ख्याल है कि उसका नाम सुखी है। उसको पता था कि माला नाम है या इस तरह का कोई नाम है, तो अब सुखी से उसने ये नहीं कहा कि ये सुखी कौन है, इसका नाम तो माला था। सारे नाम कंफ्यूजन है। वो रूमी भी है, वो माला भी है, वो रुमाइला भी है, वो वर्षी भी है, वर्शीला क्या नाम है उसका जिसको वर्षी कहते हैं। तो सबके नाम मिक्स हुए में इसके साथ। जी का भी तो है ना, जी भी है, अली भी है, सब कुछ है। तो नाम लॉजिक ना ढूंढे। नहीं, लॉजिक के अलावा माजरत के साथ अब मैं थोड़ा सा एंटरटेन भी नहीं हो रहा।
ये बात है असल में, देख जरा प्यार दरअसल से। ब्रेनलेस वॉचेस का मकसद मसला ये होता है कि आप बहुत देर नहीं ब्रेनलेस वॉच खींच सकते. इट देयर नीड्स टू बी सम सब्जेक्ट मैटर टू होल्ड नहीं, ऑन टू. अब जैसे तुम लड़के भी ना हम देख ही रहे हैं वो लेकिन मैं मैटर है उसमें, सब्जेक्ट मैटर है. बेशक वो अफेयर है या बॉडी शेमिंग है या अल्जाइमर है या डिफरेंट चीज़ें हैं या इस जनरेशन का डेटिंग कल्चर है, सब्जेक्ट मैटर है उसमें बात करने के लिए. यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर बहुत कमज़ोर है, बहुत. तो वही बात है कि आप जब तक क्यूट सी मोमेंट्स बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, दे लाइक द क्यूटनेस एंड सही है, देखते रहें. मैं अब देखते हुए मैं अब सोचती हूँ, अब दैट्स जस्ट हाउ आई सी थिंग्स के सब्जेक्ट मैटर चलो नहीं है, एंटरटेनिंग है, बहुत क्यूट पॉइंट्स हैं. पूरा वो कहना कि ये डर्मेटोलॉजिस्ट इनके मियाँ प्लास्टिक सर्जन है, आप करा लें और आप नोज जॉब भी करा लें, ये वो. और आपको तो घर में ही हेयर ट्रांसप्लांट का पेशेंट मिल गया ना, नोज जॉब का भी बड़ा अच्छा चांस है. ठीक है, क्यूट मोमेंट्स उन्होंने बनाए हुए हैं. काशान का और वर्षी का भी छोटा सा जो दिखा रहे हैं कि अच्छा इंटरेस्ट है, वो भी क्यूट है. जब जब यमुना और हमज़ा का सीन होता है, उसकी क्यूट सी स्माइल आपको यमुना की नज़र आती है और एक बिविल्डर्ड सी एक्सप्रेशन आपको हमज़ा का नज़र आता है, वो आपको क्यूट लगता है, बिल्कुल लगता है. मैं बहुत एस्थेटिक तरीके से भी देखती हूँ सारे ड्रामे को. यमुना इज़ अ लवली एक्टर, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर और बहुत क्यूट वो लग भी रही हैं. आई रियली रियली विश कि उनकी बालों की स्टाइलिंग बेहतर हुई होती. I really, really wish because there's a certain style that Yumna looks really good in, जो कि स्टाइल काफ़ी हद तक कर्ज़े जान में भी था, जेंटलमैन भी था. और हमने जब जब उनको देखा ना, यमुना के बाल बंधे हुए टॉप नॉट, आप याद है when she interviewed with you, she हाँ had a top knot with a red, she was looking really really beautiful. There's a certain style that she looks very good in. ये जो उनके bewildered से बाल है ना, एक तो the color is wrong, the styling is wrong, वो unkempt से जो बाल हैं वो बड़े unflattering हैं. आई विश के स्टाइलिंग बालों की हद तक कम से कम थोड़ी बेहतर होती है, बिकॉज वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है थोड़ा सा, मेरा विजुअल एक्सपीरियंस थोड़ा सा ना उससे डिस्टर्ब होता है. Otherwise, they're both of them are such good actors. Whenever they come on screen, you want to watch them. Their expressions are on point. Their comic timing is so good, both of them. You want to watch them. But again, story को लेके subject matter बहुत कमजोर है. हाँ, मतलब एपिसोड में कुछ मोमेंट्स होता है, क्या? जैसे वो एक मोमेंट था तो दादी ने बोला दूर हो जाओ, दूर हो जाता है, फिर कहते हैं अपार्टमेंट देख लो, तो वो हमजा फौरन साथ आके खड़ा हो जाता है. Yeah. इस तरह के जो छोटे छोटे क्यूट सी Comic मोमेंट्स timing हैं है. बिटवीन यमुना एंड हमजा, वो बंदा जरूर एंजॉय करता है. बट आपने बिल्कुल यही कहा कि सब्जेक्ट मैटर होता है ना किसी कहानी में, ड्रामे में, फिल्म में, थिएटर प्ले में, तो आपको वो इसमें कुछ नहीं है. इसमें बस बिल्कुल ही ये है कि लॉजिक से हटके आप बस इट्स एन कंपाइलेशन ऑफ. मुझे ऐसा लगता है कि we're just playing with the popularity of these two very talented actors. वेरी वेरी वीक स्क्रिप्ट. वीक है, स्टोरी वीक है, कमज़ोर है, सब्जेक्ट मैटर कमज़ोर है. चलें, बहरहाल अब मैं तो ये सिर्फ मेरे लिए अब ये है कि यार ये शादी होगी तो वही मोमेंट हाँ. जाहिर है कि जब इसको पता चलेगा Yeah. जी को कि यार यही वो लड़की है जिससे बस शादी वही हो रहा है, है. बस वो इसको एक मोमेंट के लिए मैं देख रहा हूँ. आई एम श्योर आप भी और उसी- वो हम लोग 2 दिन के लैब्स पे चल रहे हैं बाय द वे. कल की जो एपिसोड थी, एपिसोड 18, दैट वाज 9th मार्च, जबकि थी वो 11 मार्च को आई है, तो 2 दिन के लैब से चल रहे हैं. तो जो 18 मार्च को शादी है वो असल में 20 मार्च को होगी, ईद वाले दिन या आई चांद रात को. 16 मार्च का था. 2 दिन अब आगे पीछे है. कैसे ये आपने कैलेंडर पड़ा हुआ था वहाँ पे, उस पे 9 मार्च था, असल में तारीख 11 मार्च बड़े है. गौर से देख रही हैं? मैंने बहुत गौर से देख रही हूँ भाई. तो 2 दिन हमारी तारीख आगे है, तो जब हमारी ईद होगी विच विल बी 20 तारीख, तो ये 18, तो 18 की शादी फिर हो जाएगी. बड़े गौर से देख रही हैं. बहुत मेहनत हुई हुई है यार. हेलो जूनो. मूविंग ऑन टू देन क्या रह गया? एक छोटा सा ड्रामा. गुलाम बादशाह सुंदरी. गुलाम बादशाह सुंदरी. जी आमना, मुझे उम्मीद है कि आपने गुलाम बादशाह सुंदरी के तो नोट्स ज़रूर बनाए होंगे या नहीं बनाए. क्या कर रही हैं आप? हाय. जूनो इतना क्यूट लग रहा था. मैंने यार जरूरत ही नहीं पड़ती. एवरी सिंगल वर्ड इज एच्ड इन माई माइंड जब मैं गुलाम बादशाह सुंदरी देखती हूँ. आमना इश्क- एपिसोड इश्क का मुझे ऐसा एक मुहावरा मिला
बिदके हुए घोड़े जैसा इश्क, यही था ना? बिदके हुए घोड़े। बिदकते हुए घोड़े वाला इश्क। हाँ। सॉरी मैन, लेकिन आपकी बात मैंने काटी जी। भाई एपिसोड शुरू हुई कि जब हमारा प्यारा हीरो गुलाम हमारी प्यारी हीरोइन सुंदरी को लेके एक घर के बाहर पहुंचता है। हाँ जी। और बड़ा हम लोगों ने उस पर कॉन्टेम्पलेट किया कि कहाँ लेके आया है, चकले पे लेके आया है या घर के पिछले एंट्रेंस पे लेके आया है, क्वार्टर्स के होते हैं ना, क्योंकि तो वहां पे वो पहुंच के ये फैसला करता है कि ये तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है। क्योंकि बाहर डूबियस किस्म के 2-3 लड़के होते लड़के हैं। होते हैं। हाँ। बाइकों पे बैठे हुए होते हैं उसने, और कोई लड़की नहीं होती वहां पे। तो एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि गुलाम भाई ने कुछ सोच समझ के ये फैसला किया होगा कि मैं उसको वहां ले जाता हूँ, वहां पे क्या होगा, कौन सी जगह होगी, क्या घर होगा, क्या अपार्टमेंट होगा, क्या एनीवे बट उन्होंने फिर ये सही फैसला किया। उन्होंने कहा ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। तो सुंदरी ने खुद ही आइडिया दिया, उसने कहा आप मुझे अपनी वालदा के पास क्यों नहीं ले जाते। हाँ, आप मुझे अपनी अम्मा के पास ले जाएं। तो उसने सोचा कि यार हाँ वालदा के पास, जहाँ दाद साहब ने मना किया था, लेकिन वालदा के पास ले जाता हूँ, वहाँ पे हमारे क्वार्टर में आता तो कोई नहीं है, कभी कभी जहादात साहब आ जाते हैं बस। वो भी काफी देर से नहीं आए। हाँ वो भी काफी टाइम हो गया आए नहीं। तो ठीक है मैं तुम्हें ले जाता हूँ, फिर मैं ये करूंगा तुम्हें और अम्मा को हैदराबाद में मकान ले दूंगा। एग्जैक्टली। तुम्हारा तो मैंने सोचा कि गुलाम भाई जो हैं उनको इतने सालों से ना ख्याल आया कि माँ को मूव आउट कर दें, अगर ये ऑप्शन थी तो। बहू नहीं थी ना। ओके, ऑप्शन सही है। बहू नहीं थी। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और फिर वो एक रिंग रोड टाइप, मोटरवे टाइप किसी जगह पे। बेचारे से बहुत ड्राइविंग कराई है यार, बेचारा गुलाम आगे पीछे ही जा रहा है। ये सुंदरगढ़ से ये गुलाम लेके ने ये जैकेट वैसे और ये कपड़े कितने साल हो गए नहीं चेंज किए जब से ड्रामा शुरू जब है। से वो यही चल रहे हैं। बट एनीवे ये लोग जाते हैं, फिर हाईवे पे वो कुछ बात करती है, कहती है कि आप मेरा रिश्ता करा दो। पहले उसने ऑफर की थी, पिछली बार उसने गाड़ी में गुलाम को क्या ऑफर कर किया। ले मेरे, हाँ। क्या उसने टर्न डाउन नहीं कर दी, उसने कहा कैसी ये तुम बात कर रही हो। और इस बार भी गुलाम ने उसको कहा कि कैसी बात कर रही हो तुम, लड़की होते हुए अपनी चलिए, शादी आप मेरी शादी कब कराएंगे? हाँ। इसे क्या देख रहे हैं? लड़की होते हुए खुद अपनी शादी की बात करते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? लड़की होते हुए तुम शादी की बात करी, कहती ना मेरा बाप है, ना भाई है, ना माँ है, ना कोई रिश्तेदार है, तो मेरी शादी की बात और कौन करेगा। मैंने कहा कहेगी कि बाप नहीं है वो तो भाई करेगा ना, तो फिर आपको मैंने भाई बनाया तो कराएं। क्यूट नहीं लगी आपको सुंदरी? बहुत ज्यादा। मुझे एक वक्त पर क्यूट लगी है सुंदरी, मुझे तो हर मोड़ पे सुंदरी क्यूट लगी है। पीछे जामुन की तरह, डैमसन से याद आया, जामुन की तरह जो वो रुड़कती भी आई है डिक्की में गाड़ी के, या गाड़ियों से आपका गहरा ताल्लुक है। ये हाउ वाज शी इनकॉग्निटो इन द डिक्की ऑफ दिस कार? आपने ये लैंड क्रूजर, ओके, पुरानी लैंड एलिवेशन, क्रूजर है। एलिवेशन की वजह से? हाँ ओके, लैंड क्रूजर है, पुरानी लैंड क्रूजर है, लेकिन Land Cruiser है, लैंड हाँ। क्रूजर है। और लैंड क्रूजर नहीं हो, ये पुरानी हो, लैंड क्रूजर होती है। तो लैंड क्रूजर है, पीछे उसकी आप जैसे डिग्गी होती है, उसमें आप चले जाएं, लेट जाएं तो आप शायद छुप जाएं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बहरहाल गुलाम उसको लेके जाता है अपने ही गांव में। वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचता है उसको फिर कपड़े चेंज करने का मौका नहीं मिलता, और बादशाह जो है वो कहता है चलो चलो चलो। बादशाह ऑन दी अदर हैंड शहर में होता है, वहाँ से उसको बुलाया जाता है क्योंकि उसकी मंगनी हो गई है मुर्ग के साथ। जी, मुर्ग है मुर्ग के साथ। और अब्बा जी ने कहा कि तुम अपनी मंगनी पे साथ में मिठाई भी लेके आओ। अपनी मंगनी नहीं, अब्बा जी कहते हैं। हाँ अब्बा मतलब जी कहते हैं मेरे लिए खुशखबरी है तुम्हारे लिए, मिठाई लेके पहुंचो तो बताता हूँ। लेकिन उसको घर पहुंचते ही लाजो अम्मा मिल जाती है। इंटरसेप्ट कर लेती है लाजो माँ इंटरसेप्ट करती है। नहीं, वो जो पहले मिसेस जहादाद बेगम जो है वो बांट रही होती है, वो क्या दे रही होती है ऐसे ऐसे, वो मैंने फिल्मों में देखा, मिठाई दे रही होती है। हाँ। तो लाजो माँ मिठाई लेके इतना खुश होती है। हाँ, मासूम है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्या समझे कि क्या दे रही? मैंने कहा शायद सोना बांट रहे हैं। ओके, नहीं, कंगन ये वो वंगन वाली बांट अवतार नहीं है, नहीं, अच्छा ये वो वाली शादी नहीं है। नहीं अच्छा नहीं। अच्छा, मिठाई बांट रहे हैं। तो मिठाई पे क्या आग करनी थी मिसेस जहादाद साहब? हाँ, वो शक्ल नहीं पसंद ना लाजो की, उनको याद आ जाती है इस मुझे चीज़ लगा से। पता नहीं क्या It's not कह रही है, about- चलो दूसरों को भी It's मौका not दो। about the मिठाई or the सोना or whatever. It's her. She doesn't want to अच्छा, see अच्छा। her. हाँ। अच्छा हम ना, अब आप जितना मर्जी रोस्ट कर लें गुलाम बादशाह सुंदरी को, हमने कभी भी नहीं किया। क्या आपने बता और आप ये जो अपनी तरफ से बैठ के आप लोग मजाक उड़ाते हैं करते हैं, लेकिन हकीकतन मैं आपको कहना चाहता हूँ ड्रामा बहुत डीप है। इसकी मिसाल आप दें, फिर मैं आपको देती हूँ। और मैं आपके साथ बिल्कुल ड्रामा इतना डीप है, हम्म। इतना शदीद डीप है, पहुंच नहीं पाएंगे आप इसकी गहराइयों तक। इस कदर डीप है कि जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन साइकी, इमोशंस की नहीं मैं बात कर रहा,
कॉम्प्लेक्स ह्यूमन साइकी एट डिस्प्ले है गुलाम बादशाह सुंदरी में. इट इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, Not for the simple-minded. नॉट फॉर द सिंपल माइंडेड एट ऑल. मैं बताइए. आपको एक एग्जांपल बताए ना. गुलाम का नाम क्या है? गुलाम. गुलाम का नाम गुलाम है, Yeah. ठीक है. अब बट नेचुरल जब गुलाम को कोई फ्लैशबैक फ्लैश फॉरवर्ड आएगा या कोई ड्रीम सीक्वेंस आएगा गुलाम का, तो क्योंकि गुलाम का नाम गुलाम है और गुलाम की एक हिस्ट्री हमने देखी हुई है, तो उस ड्रीम सीक्वेंस में भी गुलाम की सोच गुलामाना रहेगी. पूछें क्यों? क्यों? जब आप देखते हैं कि उसको ये ड्रीम आया है कि यार मेरी और सुंदरी की शादी होगी या मैं खूबसूरत से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं, बाहर निकलता है, गाड़ी कौन सी होती है? ऑरेंज कलर की फॉक्सी. ओए होए होए, मासूम आदमी. इज अ सिंपलटन. Yeah. आप देख रही है कि ड्रीम सीक्वेंस में बंदा कहता है यार ड्रीम सीक्वेंस है तो मेरे पास कोई भी गाड़ी हो, Lexus हो जाए. मेरे पास लेक्सस हो जाए, मेरे पास करोला हो जाए, मेरे पास हाँ. सिविक हो जाए, मेरे पास ये ना हो. मैं आपको ये नहीं कह आप लैंड क्रूजर हो आपके पास, या आप बोले कि रेंज रोवर. उस रेंज तक भी नहीं आप जा सकते. नहीं ख्वाब में भी. आपने देखा है कि ख्वाब में भी उसने देखा कि ठीक उसके है. पास एक थकी हुई ठीक है. पुरानी हाँ. नाकारा हुई, जो कि मेरा नहीं ख्याल स्टार्ट भी होती होगी, ऑरेंज कलर की एक फॉक्सी उसको नजर आई. क्यों? क्योंकि वो गुलाम है, जहनी तौर पे भी गुलाम है. और ये देखें ये कितना कॉम्प्लेक्स तरीके के साथ उन्होंने उसके थॉट प्रोसेस को चैनल किया इवन इन ड्रीम सीक्वेंस. सिमिलरली जो बादशाह हैं, बादशाह को हमने देखा कि यार शुरू में इनको ये लड़की को उठा भी रहे हैं, ये बदतमीजी भी कर रहे हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इस्टेब्लिश हो चुकी है बात कि बादशाह जो है वो एक फेमिनिस्ट है. Yeah. वो खवातीन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि खवातीन उनको लीड करें. कोई शक नहीं है. बादशाह के ड्रीम सीक्वेंस में आपने क्या देखा? क्या देखा? जब बादशाह को सुंदरी की याद है, सुंदरी आगे के भाग रही होती है. सुंदरी बैठी हुई है, सुंदरी बैठी हुई है और सुंदरी की गोद में सर रख के वो लेटे हुए हैं. हाय, जबरदस्त. सुंदरी की गोद में वो सर रख के लेटे हुए हैं क्योंकि ये दिखाने की ये कोशिश की गई है कि इन हिज हार्ट ही इज अ प्योर सोल. That's what you saw? Yeah, You didn't think that he has mommy issues, that's why? Yeah, he's a pure soul and he has mommy issues. That too. Deep है लेकिन. लेकिन डीप तो है ना. Deep है. 1 + 1 = 2 कनेक्ट कर रहा है. हाँ. Attention to detail 1 खत्म है. + 1 = 2.63. 2.6. हाँ. डिटेल देखिए, डिटेल की मैं आपको एक मिसाल बताए ना. जहादाद साहब जो है हमारे, जी ठाकुर बलदेव सिंह. जी. आपने कहा कि चादर इन्होंने ओढ़ी. मैंने पूछा था और आपसे. मैंने आई हैव टू अप्रिशिएट कि जो गुलाम बादशाह सुंदरी की जो स्टाइलिंग है वो ऐसे कोई कैजुअली नहीं हुई हुई. नहीं. बड़े इस पे मूड बोर्ड्स बने हैं, बड़ी बड़ी टीम्स डिजाइनर्स की हाँ, बैठी हाँ. हैं कि लुक्स क्रिएट करने के लिए. हम्म. चादर उन्होंने डाली. चादर देख के सवा क्या दिमाग गया? ठाकुर बलदेव सिंह, एक शोले. मशहूर कैरेक्टर, शोले, जिनके बाजू कटे होते हैं. अब आप ठाकुर साहब पे आ जाएं, जहादाद साहब पे. हाँ. कितने साल पहले इनकी बहन ने भाग की शादी की? 20-22 साल. 20-22 साल पहले बहन ने भाग की शादी की. क्या इजाजत थी? नहीं थी. तो बाजू कट के, बिल्कुल बगैर बाजुओं के, कोई पावर नहीं थी उनके पास. हाँ. है ना? हाँ. तो बाजू कटे बाजू के साथ वो फिर रहे हैं. हाँ. अभी उनका बच्चा भी वही कर रहा है. हाँ. और उनके घर दूसरा के बाजू भी पीछे कट गया. दूसरा बाजू भी कट गया. बेसिकली द मैन हैज नो पावर. ये चादर इतनी सिंबॉलिक है, इतनी सिंबॉलिक है कि कोई हद नहीं. इसके लिए देखे ना, मुझे attention to actually- detail आ गई. attention to detail आ गई. ऑल्दो मुझे शोले का क्लिप देखना पड़ा, चादर देखनी पड़ी ठाकुर बलदेव सिंह की. सेम होगी. नहीं, इतनी पुअर डायरेक्शन थी रमेश सिप्पी साहब की. मैंने सोचा मैंने, दिमाग मेरा देखे स्टाइल पे जाता है. मैंने कहा यार देखिए, ये ठाकुर की बाजू नहीं है, यहाँ पे पिन हुई हुई है, चादर किसी ने डाल दी आके. बलदेव सिंह की चादर ऐसे होती है, मुर्तसिम सिंह जैसी. मैंने कहा यार इनकी चादर ओढ़ी किसने होगी? मुर्तसिम सिंह नहीं, मुर्तसिम खान सिंह. इनकी चादर ओढ़ी किसने होगी? इसके तो बंदे के दोनों बाजू नहीं है. यार जया जी का जो किरदार था. जया जी का किरदार क्या, उनकी बहू आके उनकी चादर रोज ओढ़ती थी हर वक्त. हाँ. नहीं समझ यार ये वैसे आपने अच्छा मिलॉर्ड. यार ये तो हिस्ट्री में किसी ने नहीं सवाल पूछा मिलॉर्ड कि जिनके ठाकुर भाई के बलदेव. बाजू नहीं थे ठाकुर साहब के, हाँ जी. तो ठाकुर के तो हाथ दे दिए थे उन्होंने गब्बर को. हाँ जी. तो उनकी चादर यूं कौन करता यूं कौन करता? अगर यहाँ पिन होती चादर मैं कहती ठीक है, यहाँ देखें सही हुई हुई है स्टाइलिंग. लेकिन वो ठाकुर बलदेव सिंह की जो चादर ऐसे करके होती है, ये कौन करता है दिन रात उनकी चादर ऐसे? ठीक यार ये अच्छा मिलॉर्ड, ये डायरेक्शन तो गुलाम बादशाह सुंदरी की होती है. ये डायरेक्शन यार ये होती अच्छा है. आपने यार ना सवाल तो बड़ा जबरदस्त आपने रेस किया है. आह. लेकिन वो हवा भी रोल प्ले करती है ना आखिरी सी, जो आपको ना, आपको ना, याद ना, है जब ना, पता ना, चलता है कि वो ठाकुर ऐसे झटका मार
तो एक तरफ से गिरती है तो वो ऐसे झटका मारता है तो दूसरी तरफ से गिरती है। वो हवा नहीं फिर होती, उनके पड़पड़ाते वो हवा से नहीं गिरती नहीं, यार। जब वो एंड में पता लगता है कि उनके हाथ नहीं है, वो कि यार एक बंदूक scene नहीं होता उठाई है, उन्होंने। लेकिन जब वो इन दोनों को बता रहे होते हैं किन कि दोनों? बाजू नहीं है, नहीं, वो तो वीरू और जय शोर मचाते हैं ना कि हाँ, तुम हमें तो बंदूक वही पकड़ा देते पकड़ा ठाकुर, देते, exactly. तुमने बंदूक नहीं पकड़ाई, बंदूक नहीं पकड़ाई, हमें बंदूक नहीं पकड़ाई। तब वो ऐसे ऐसे करते हैं। तो उससे पहले चादर यूं होती है। हाँ तो ये जो हमारे ठाकुर जादाद खान हैं, इनकी चादर तो सही टिकी हुई है यहाँ पे। आपने ऐसे शक किया? यार एक बड़ा जबरदस्त सीन था। कोई एक मैं कहती हूँ। लो जी, गुलाम उधर पहुंच जाता है, बादशाह उसको कहता है चल चल चल, वो उसी तरह गाड़ी निकल जाती है। सुंदरी बीच में ट्रैप्ड है गाड़ी की डिग्गी में। अब ये पहुंच गए किसी दावत पे वो गाड़ी से उतर गए। उन्होंने कहा ड्राइवर को कि तू गाड़ी लगा दे। ड्राइवर गाड़ी में बैठ गया और फोन लगा ली उसने कानों में। अब यार, मेरा तो रोजा, मैं आगे बात नहीं कर मैंने सकता। बड़ा सोचा कि आपका यार है रोजा या नहीं है? नहीं, आप बात करें, मैं खामोशी ये इख्तियार मैंने करूं। बड़ा सोचा कि ये जो ड्राइवर भाई हैं ये क्या बात कर रहे हैं ऐसे कि सुंदरी ने अपने कान बंद कर लिए। ये सुंदरी तो बहुत मासूम है, उससे बातें नहीं सुनी जा रही। क्या ये किसी खातून से बात कर रहे हैं या ये कोई किस किस्म की कॉल इन्होंने मिलाई है, किस लाइन पे मिलाई है कॉल कि ये जो सुंदरी के कान ये बंद मेरा तो है रोजा, हाँ तो मैं इस पे बात नहीं कर सकता या ना कि इस तरह के सीन्स क्यों आप लोग डालते हैं और आप क्यों, अच्छा ऐसा क्या कॉन्वर्सेशन अब आपने ये किया ना सब ड्रामे में कि वो लड़की यूं यूं कर रही है, हाँ, you are forced to यूं think कर रही है, कि उसके क्यों कान कर- नहीं बंद हो पा रहे जो उसको क्या सुन रही है, व्हाई? यार आई एक्सपेक्ट बेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम गुलाम बादशाह सुंदरी। हंसी की बात नहीं है, हंसी की बात नहीं है। देखें ये बहुत गलत सीन डाला उन्होंने, ठीक है, बट चलो हो गया। आई एक्सपेक्ट बेटर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप यार एक बात बताएं, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो अल्कोहल इज नॉट प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, जी। इन द वेस्ट लोग पीते हैं। What do you mean? वैसे वर्ल्ड में अल्कोहल इज नॉट परमिटेड? प्रोहिबिटेड Prohibited, yes. प्रोहिबिटेड राइट, तो लोग पीते हैं। लेकिन यार एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट डू नॉट ड्राइव अंडर द Do इन्फ्लुएंस। not drink and drive. हमारे जो बनाने वाले हैं वो इस चीज़ पे फंस गए हैं कि बस ये प्रोहिबिटेड है, उसके आगे पी लिए तो जो मर्जी करो। अब जो मैंने सोचा कि यार ये ड्राइव जो कर रहा है बादशाह, ये व्हाई इज ही ड्राइविंग? ही इज सो इंटॉक्सिकेटेड, poorly intoxicated, but he's so intoxicated that he should tell Ghulam that you drive. और गुलाम शुड टेल बादशाह के यार लेट मी ड्राइव। Let me drive, buddy. You're not. और मैंने देखा है जब जब वो नशे में होता है बादशाह वो ड्राइव करता है। अच्छा, इस पूरे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। इस पूरे सिनेरियो में एक लफ्ज अगर गुलाम बादशाह को बोल देता तो मेरे ख्याल में ये मसला हल हो सकता। क्या? रिलैक्स। ये लफ्ज जो है अगर बादशाह को गुलाम की तरफ से बोला जाता या है मैं थक गया हूँ। क्या, हाँ, या मैं थक गया हूँ, लेकिन रिलैक्स को बिलखुसूस मैं चाहूंगा कि इंशरा को Relax. 6 से 8 सेकंड में अगर कहीं तुम्हें मिल जाता है कि बादशाह गुलाम ने रिलैक्स लफ्ज इस्तेमाल किया हो तो जितनी बार भी किया है रिलैक्स लफ्ज वो कोशिश करो 8 सेकंड में डाल दो। रिलैक्स, बस रिलैक्स 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 रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स रिलैक्स रहना है। ये ना उसने कहा, ये कह देता, अगर एक बार कह देता, एक बार ढूंढो यार, ढूंढना, हाँ इंशरा Yes, ढूंढना। when he left, he had to go to the bathroom, but he never got to go to the bathroom. He's never had a chance to. He's got a really strong bladder, I must say. सोडा सुंदरी। Sura Sundari, yeah, अच्छा, एक और उसमें देखें हया का, वो देखें आप हाँ, उनसर, उनसर और हया का पैमाना आप देखें पैमाना। गुलाम में। हाँ, सुंदरी बैठी होती है, गाड़ी से निकल आती है भाग के, एक गाड़ी की ओट में वो बैठ जाती है छुप के कि मुझे कोई देखे ना। हालांकि जिस डेरे पे ये है वन वुड अज्यूम के गार्ड्स होंगे, इतने लोग होंगे, अब तक सुंदरी को किसी ने स्पॉट कर लिया होगा, किसी ने स्पॉट नहीं किया सुंदरी को। गुलाम आके उसके पास बैठ जाता और है। चमकती है सुंदरी। सुंदरी तो वो बचपन हाँ। पैदाइश ही हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि वो चांद का टुकड़ा है। हाँ, गुलाम उसके पास आके बैठ जाता है। सुंदरी ना ऐसे करती है, जमाई अंगड़ाई लेती है। अंगड़ाई लेती है तो गुलाम करता, क्या कर रही हो ये क्या कर रही हो? हया है हया, उसकी नजरों में। हाय, ये भी चलाना, हया हया उसकी हाय, आंखों में। यूं हो गया, हाँ, कहती मैं थक गई हूँ, हाँ। इतनी देर से मैं बैठी हूँ, तो हाँ, कहती अकड़ स्माइल गई करता हूँ, है, फिर स्माइल करके देखता है उसकी अकड़ तरफ। गई हूँ मैं। हाँ,
तो ये कि उसकी नजरों में हया है। दीप, ये बहुत अच्छा ड्रामा है ये। अगले एपिसोड के प्रोमो में आपने ये देखा कि सुंदरी समहाउ गाड़ी से निकल आई है। वो सुंदरी जो कि गेस्ट हाउस की दीवार नहीं टाप पाई थी, गेस्ट हाउस के से निकलना नामुमकिन था बाहर। नहीं, निकली हुई होती है ना, तो आके गुलाम बादशाह कहता है कि चलो 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 चलो, तो उसको वापस बैठने का मौका नहीं मिलता, तो वो रह गई पीछे। अब जो है वो वही सुंदरी इस डेरे के गार्ड से सब कुछ से बच बचाती निकल के बाहर निकल जाएगी और गुलाम उसको सड़क पे पकड़ लेगा। सुलेमानी टोपी तो नहीं है इसके पास? नहीं, और वह आएगा और फिर ये दोनों गले मिलेंगे और गुलाम को ये बोलेगी कि आप मेरे से शादी कर लो, गुलाम इससे शादी कर ले। गले मिलने की वजह से? जी, अगला एपिसोड का प्रोमो नहीं देखा आपने? नहीं, मासूम तो बहुत है सुंदरी, मासूम बहुत है। एक्नॉलेज कर रही है वो, एक्नॉलेज कर रही वो है। कह रही कि मैंने कैसे नहीं, क्योंकि अब उसने बादशाह को पहचान लिया। अब अच्छा, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था कि उसने पहचाना उसने। पीछे से उसने जब देखा शीशे के थ्रू बादशाह का साइड प्रोफाइल, फिर उसने कहा कि यार And मैं in case that you stupid, you never raised this question कि आवाज नहीं पहचानी, they put this dialogue for you. I did raise the question last And they time put this dialogue and for they you. put it to You slap us on You our face. stupid that हाँ मैंने कैसे नहीं पहचाना। मैं उसकी आवाज तक ना पहचान सकी। यार it's believable, ये वो मासूम लड़की है। किसने कहा believable? नहीं, exactly for all those people who naysayers के लिए ये believable है। ये वो लड़की है जो डिक्की में से आगे गाड़ी के आती है, कहती है ओ मुझे तो अब एहसास हुआ एकदम कि गाड़ी तो अंदर से भी लॉक खुल जाता है उसका। वो तो एंड वक्त पे मुझे पता चला कि अंदर से भी दरवाजा खुलता है गाड़ी का। ये वो कहती है वो क्या जस्ट रियलाइज कि गाड़ी तो अंदर से खुल जाती है। ये जो थी ना बात, ये मैंने कहा कि यार ये कितनी मासूम है ये एक डिफाइनिंग मोमेंट थी था। क्योंकि आप अगर देखें हिस्ट्री को, हमने बाकायदा तौर पे वो सीन देखे हुए हैं कि जहाँ पे सुंदरी अपने बाप के साथ गाड़ी में बैठ के आई है, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव गई। हम नहीं है, लैंड क्रूजर में तो नहीं बैठी अब नहीं, ठीक हो गया। इससे पहले जो पहली मुलाकात थी बादशाह की और सुंदरी की, वो एक गाड़ी में हुई थी। जी, हमें अच्छी तरह से याद है कि वो गाड़ी में वो बैठी लैंड थी। क्रूजर ही था। वो प्राडो थी। प्राडो इज अ लैंड क्रूजर आल्सो, मिनी लैंड क्रूजर बट इट इज अ लैंड क्रूजर नेवरदलेस। तो वो था। ये जो उसने बात की ना कि मुझे तो पता ही नहीं था कि अंदर से गाड़ी खुल जाती है, ये बेसिकली जो ड्रामे बनाने वाले हैं उन्होंने आपको दिया। उन्होंने कहा ये लो यार, आपके पास मटेरियल इसके शॉर्ट बाद है। आपके पास ना गुंजाइश नहीं रहेगी कि आप इसकी किसी बात पे शक करें, बिकॉज ये इतनी मासूम है, समझ ही नहीं इसकी किसी बात। वो उन्होंने ये बात आपको खुद भी दी। उन्होंने कहा आप इतना एंजॉय कर रहे हैं ना, लो ये लो, इसका भी मजाक बनाओ। खुद दे रहे हैं वो, जानबूझ के दे रहे हैं, वरना वो फोन कॉन्वर्सेशन क्यों देते? वो जानबूझ के दे रहे हैं। उनको पता है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं इस तरह की चीज को, उनको अपना मजाक बनता हुआ अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने कहा यार मजाक हमारा बनाना है तो तुम क्या बनाओगे, हम खुद बनाते हैं, ये लो। हम आपको खुद ये सीन दे रहे हैं कि लड़की अपने मुंह से ही कह रही है कि मुझे तो पता नहीं था गाड़ी अंदर से अनलॉक हो जाती है। बेसिकली आपको याद होगा नौरोज में जो मावरा का किरदार था, वो ये है, निकली नहीं है यार अपने उसको बबल कि में वो से। 18-19 साल जो है हाँ। एक ही कमरे में रही है, एक ही घर में अंडरग्राउंड रही है। उसको तो पता ही नहीं बाहर निकल के कि मैं किधर जा रही हूँ, कौन है, गाड़ी क्या चीज होती है, खुलती कैसे बंद कैसे होती है, जिसने सूरज नहीं देखा। ये मैं जाते जाते एक छोटी सी चीज पे आपकी तवज्जो चाहूंगी। जी आमना, एक कॉन्वर्सेशन होती है खुर्शीद पप्पो की इन हर रूम, जी जी जब जी, वो कह रही होती कि बाल सुंदरी मेरी लंबे नहीं बेटी होंगे। कैसी होगी, कहती है कि गोरी तो जरूर होगी। उसका रंग गोरा होगा। और अगर बाप पे गई होगी तो लंबी होगी, लंबी होगी। वरना एवरेज हाइट की होगी। अगर अपने बाप पर गई होगी तो कद लंबा होगा, वरना मुनासिब। उसको ये नहीं ख्याल आएगा कि बाप भी होगी तो शायद गोरी भी ना हो, तो बाप का रंग सांवला है। खुद उनका भी तो उनका भी कोई ऐसा तो मुझे समझ नहीं आई कि वो किधर से ये जो स्केच बना रही हैं अपनी बेटी का, वो किस उसने तरह कहा शायद वो अपने मामू पे चली जाए। मामू तो गोरे हैं ना, मामू कर रहे हैं। मामू की रंगत कतरे, लंबाई भी मामू पे जाती है। लंबाई भी जा सकती है। मतलब बड़ा राम। एक्चुअली मामुओं पे जाती है। मामुओं मैंने पे मैंने जो जाती देखे, है, हाँ हम लोग की हाइट इसलिए नहीं, हमारे मामुओं की हाइट कम थी असल में। हाँ। हालांकि हमारे दादा अब्बा की बहुत लंबी हाइट थी माशाल्लाह, 6.5 फुट के थे हमारे दादा। ये दादा पे क्यों नहीं गई हमारी हाइट, इसकी क्या वजह है? मेरे नाना भी बहुत टॉल थे और मामू भी तीनों बहुत टॉल थे, लेकिन मेरी हाइट दादी भी चली गई। अच्छा, हाँ, all three mamus are 6'1", 6'2", 6'3", and Nana was 6 like. यार ये कौन डिसाइड करता है? ये जीन्स मेरे ख्याल में अल्लाह मियाँ। अल्लाह मियाँ ऑब्वियसली मतलब डिसाइड और करते कौन हैं। डिसाइड करेगा? अल्लाह मियाँ नहीं, करेगा। मैंने कहा जीन्स किसकी वाली साइड की जीन्स ये भी डिसाइड अल्लाह करते मियाँ हैं? डिसाइड करते हैं। ये अल्लाह में डिसाइड करते हैं। जो ये मर्जी कोई वो decide नहीं है हार्ड फास्ट रूल के इस वाली जीन्स से आएंगे या इस वाली जीन्स से नहीं आएंगे। है, एक फॉर्मूले बने हुए हैं, लेकिन ऐसा क्या कोई फॉर्मूले बने हैं? hard बात and fast खत्म हो नहीं गई है। है बस।
अल्लाह मियाँ डिसाइड करते हैं कि हाइट कितनी होगी, ये नहीं है किसको कि कितनी देनी है। मुझे ये लग रहा था आपने अच्छा पॉइंट ये किया, मुझे तो लग रहा था मामुओं पे जाती है हाइट। अमूमन मामुओं पे जाती है। ट्रेड्स मामू के आप बहुत, पुप्पी और मामू से आप बहुत इनहेरिट करते हैं, सबसे ही करते हैं यार, सारी जीन्स आते हैं यार शादी हमारी से। हाइट नहीं है अभी। अच्छी बड़ी तो है आपकी हाइट को, क्या मसला है? नहीं मेरे अच्छी बली का मतलब है 6.25 फुट 6.5 सवा फुट। 6 फुट 6.5 फुट। हाँ हाँ। किधर देखा आपने पाकिस्तान और में? भाई 6.5 मेरे फुट दादा किधर? माशाल्लाह जो थे उनकी बड़ी हाइट थी, 6.25 फुट तो होगी आराम से। बचपन में लगता है जैसे सब बहुत लंबे नहीं हैं। नहीं उनकी तस्वीरें हैं यार पुरानी, वो खड़े हुए हैं भाई, बाकी इधर आ रहे हैं उनके, वो इधर हैं। ये क्या बचपन में मेरे कजन हैं सारे, उनके 6 फुट से ऊपर है सारे। देखिए शुक्र है मेरे बच्चे दोनों मेरे पे नहीं गए। आपके माशाल्लाह बच्चों की हाइट। दोनों हाँ। हाँ देखें आपके बच्चे किस पे गए, अपने मामुओं पे गए, अपने अब्बा पे गए। हैदर 6 फुट है, हैदर 6 फुट है, हैदर के चचा एक बहुत टॉल है, और फिर या तो ये पैटर्नल जीन स्ट्रांग थी। किस्मत है भाई, अल्लाह मियाँ बांट रहे हैं, तू ले ले हाइट की जीन्स ले ले, तू ये ले ले, तो वो ले ले। अल्लाह ने हमें और बहुत कुछ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओह डैम, कभी कभी मैं भी सोचती हूँ 2 इंच अल्लाह मियाँ हाइट और दे देते तो और अच्छा होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। फॉर एवरीथिंग या या Anyway, सो on that note फिर कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है हमने बहुत जायज जायज है। तफसील के साथ जायज टू द पॉइंट बात की है, कोई फजूल बात नहीं की। जो और ये होना भी ऐसे चाहिए, ख्वातीन हज़रात, फजूल बात नहीं करनी चाहिए। अब मुझे और आमना को आप कोशिश दीजिएगा। बड़ी की आपने फजूल हैं? बात की तरफ दिमाग ले जाने की, लेकिन चले नहीं मैंने बहुत रिस्ट्रेन किया है, बहुत मैंने अपने आप पे रिस्ट्रेन किया है। नजर आ रहा है मुझे कितना रिस्ट्रेन किया है। और अब फिलहाल आप इजाजत दीजिएगा मुझे और और आमना मेरी को। सादगी का ये है कि मैंने लिखा हुआ है व्हाई डज सुंदरी क्लोज her ears when she's on the when he's on the phone, why? मैंने नहीं नोटिस किया ये जो आपने, आई एक्चुअली नहीं किया नोटिस। मैंने लिखा हुआ है व्हाई इज शी क्लोजिंग her ears, what kind of conversation? इंशाल्लाह तुम देखती हो गुलाम बादशाह सुंदरी? ओहो इंशाल्लाह मुंडी यूं नहीं। उठाती। जी, कल इंशाल्लाह ख्वातीन हज़रात आपसे मुलाकात होगी विद हॉट बाइट्स। तब तक अपना एक ख्याल नया रखें। ट्रेलर भी आ गया है किसका? डॉक्टर बहू का। आ गया? ऑलराइट। तो हमारे पास ट्रेलर्स इकट्ठा हो गए हैं बात करने के लिए, कुछ इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में बात कर लेंगे, और भी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर हुई होगी। यकीनन नहीं हुई होगी तो हो सकता है आज हो जाए, कल उसके बारे में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।